ऐसा तगड़ा नाम बताओ। ले नाम में कुछ नहीं रखा है, वो ज्यादा नाम के चक्कर में मत रहा करो। मैं कई लोगों को देखता हूँ बाल्यावस्था में जो माता पिता नाम रखे रहते हैं ना, इनको थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है तो बड़े होने के बाद में अपना नाम ही बदल देते हैं। हाँ, हम अपना नाम खुद रखे हैं। ले आजकल की युवा पीढ़ी देखना ना, नाम ही बदल देते हैं। कितना बढ़िया सुंदर नाम रखोगे, राखी, बड़े होने के बाद रॉकी। ले हो गया, अर्थ ही बदल गया। नाम भाई, व्यक्ति कहां जाएगा कैसे जाएगा पूछो नहीं। वो ठन पाल की कहानी सुने हो कि नहीं सुने हो? हैं? नहीं सुने हो? कथा के बाद सुनाऊंगा, बैठूंगा तो। एक माता थी जिसके पति का नाम ठन पाल था। अब वो ठन उनको थोड़ा बुरा लगता था, अरे मेरे पति का नाम ठन पाल है, अब अपना नाम बदलूंगी मैं अपने पतिदेव का। पतिदेव को लोग चिढ़ाते थे, तो ये निकली बाहर तो देखती क्या है, एक जन ना गोबर लीप रही थी, गोबर बिन रही थी। उसको जा करके पूछिए, तुम्हारा नाम क्या है बताओ तो उसका नाम था लक्ष्मीबाई। उसका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। एक जन व्यक्ति को आगे जाकर के मिले तो व्यक्ति दौड़ करके भाग रहा था। बोले तुम काहे डर? बोले मेरे पीछे चूहा लग गया है। ले तुम्हारा नाम क्या है? बोले बहादुर। नाम क्या है? अब पीछे पड़ गया कौन है? ले आश्रम पहुंची, इतने सारे बच्चे कौन से महाराज के हैं? तो बोले ब्रह्मचारी महाराज के हैं। है ब्रह्मचारी, 12 बच्चे उनके। कुछ और आगे गई तो एक आश्रम पर बड़े जोर से लाउड स्पीकर बज रहा था। बोले महाराज की कौन से महाराज जी का आश्रम है? बोले मौनी महाराज का। नाम है मौनी और लगा है बड़ा बड़ा पोंगा चोंगा। ले कुछ और आगे गए, क्या देखते हैं, आहा इतनी सारी गाड़ियां रखाई हुई हैं, ओहो बड़ी संपत्ति है यहाँ। एक कौन से महाराज हैं? बोले त्यागी बाबा है। नाम है त्यागी और बड़ी बड़ी गाड़ियां बड़ी। कहाँ का त्याग है भैया? है माता ने कहा भैया गोबर बिन लक्ष्मीबाई, चूहा पड़े बहादुर लाल, धन्य मेरो ठन पाल। इससे वो ठनठने पाल ज्यादा अच्छा है भैया। क्या मतलब नाम बदलने से? नाम के चक्कर में मत रहा करो। इसने अपने पतिदेव का, देखो जी मैं गई थी प्रसाद लेने के लिए तो संत ने कहा है कि अपने बेटे का नाम नारायण रखना, तो मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रखूंगी। अब ये तो दासी का गुलाम था ना, दासी का दास था। बड़ी जैसी तुम्हारी इच्छा प्रिय रख लो। संत के प्रसाद से 10वें वर्ष में उनको बड़े 9वें मास में एक दिव्य बालक का जन्म, इसका नाम उन्होंने रखा नारायण। अब अजामिल देखो, जो अजामिल माता पिता से विद्रोह किया, झूठ बोलना प्रारंभ, चोरी डकैती करना प्रारंभ, शराब सेवन करना प्रारंभ, सदाचार पूरा नष्ट हो गया। ये अजामिल का जो प्रेम है अपने छोटे बेटे नारायण में लग गया। ऐसे भी पिता लोगों का प्रेम मैं देखता हूं ज्यादातर या तो बड़े में ज्यादा लगता है या छोटे में ज्यादा। मंझला में होता है लेकिन ऐसे कम होता है? अब छोटे पर सबका इसमें ज्यादा बढ़ जाता है। अब तो ये अजामिल कहीं भी आता है, कहीं भी जाता है तो बेटा नारायण मेरे साथ चलो, बेटा नारायण चलो, बेटा नारायण चलो। दुकान जाना, बेटा नारायण चलो। आते हैं जल लेकर, बेटा नारायण जल लेकर के, बेटा नारायण भोजन लेकर के, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। दिनों रात बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण करते करते 5 वर्ष का समय बीता। अर्धरात्रि के समय अपने आंगने पर सोया हुआ था अजामिल। क्या देखता है, 2 भयंकर यम के दूत आकाश मार्ग से मुझको लेने के लिए आ रहे हैं। अब तो इसको देखा, देखो यम के दूत 2 ही लोगों को दिखाई पड़ते हैं। किसको किसको? एक तो जिसका प्राण लेने के लिए आ रहे उसको, और दूसरा ग्राम सिंधान। कल बताया था ना ग्राम सिंधान, गांव का शेर कौन होता है? हाँ, वो कहावत भी है हमारे छत्तीसगढ़ी में कि घर के बाहर में कुत्ता रोता है तो मतलब कुछ ना कुछ अब शगुन होने वाला उनको दिखाई पड़ जाता है तो लोग पथरा मार करके भगाते हैं, है? हमारे यहाँ बड़ी अच्छी कहावत है वो, कौवा काए काए करे तो कोई ना कोई सगा आने वाला है? परोसते पानी गिर जाता तो कोई सगा आने वाला है? बिल्ली रास्ता काट दे तो आदमी भैया ये तो अनपढ़ तो ठीक हो ठीक, बड़े बड़े डॉक्टर लोग रुक जाते हैं, पढ़े लिखे रहते हैं वो रुक जाते हैं।
एक बार तो हमारी कार ठोकते ठोकते बच गए। बोले काहे रोक दिए भैया? महाराज बिल्ली रास्ता काट दिया है। मैंने कहा लो। अरे भैया कहा, वो अपने घर जा रही बेचारी, उसका कोई घरों बार नहीं है, अपना घर खोज बीन रही है, जैसे हम लोग खोजते हैं। क्या पता वो ज्यादा अपशगुन ना हो, हम लोग ज्यादा हो। हम लोग किसी का रास्ता काट दे तो वही ना चले जाए जय जय सीताराम, कौन जानता है। लेकिन हम लोग अपने ऊपर कुछ नहीं, दूसरे के ऊपर डालना जानते। अरे रे ये अपशगुन है, कोई अपशगुन सुख नहीं होता भैया। माता लोग कई बार कहते हैं महाराज रक्षहु मुंह कथा नहीं गाना है। कौन सा रक्षहु? दक्षिण मुंह कथा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? दक्षिण मुखी पर जा करके करोगे तो क्या भगवान कथा नहीं सुनते? क्या भगवान कौन से दिशा में जरा नहीं है, मुझे ये बताओ तो कोई बताए किस दिशा पर? हनुमान जी महाराज कौन दिशा पर गए थे? हो काम सिद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था? तो बताओ। इतना बड़ा उदाहरण मिल रहा है। रक्षहु मुंह नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा ये भी बता दूं, भागवत कथा तो पूरब उत्तर पश्चिम छोड़कर दक्षिण ज्यादा करवाओ। क्यों? क्योंकि हम लोग दक्षिण में हैं, तो हमारे पूर्वज गए तो वहीं होंगे ना, हिसाब किताब तो वहीं होगा ना, वहीं से तो रास्ता पटेगा ना। स्वर्ग जाने का ये है, नरक जाने का ये है, हिसाब किताब तो यमराज करेंगे ना, धर्मराज करेंगे, तो वो तो उसी रास्ते पर गए हैं, वहीं सुनाओ। दक्षिण मुंह होना चाहिए कथा। और जिनको अभी भी जानना हो क्यों नहीं होना चाहिए, तो कथा के बाद में फिर कोचिंग क्लास, एक्स्ट्रा क्लास लिया जाएगा। बिल्कुल कथा हर दिशा पर होनी चाहिए। मेरे भगवान की कथा कोई दिशा का मोहताज नहीं है वो, कि ये दिशा पर भगवान है वो दिशा पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी जी चारों तरफ है, वो हर जगह है। और मेरे बाके बिहारी संवरिया, मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। 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 ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, मेरे बाके बिहारी संवरिया, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी संवरिया, जय हो। जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने है तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने है तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। कान वालों ने तुमको सुना है। वो तेरा दर्शन उसी को हुआ है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। वो तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वो लोग पीते हैं, पी पी के गिरते,
पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। वो लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। मेरे बाकी बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। राधे जय हो। श्री राधे। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, जिस पे चढ़ता उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, जिस पे चढ़ता उतरता नहीं है। ये राम नाम का नशा और श्याम का नशा जल्दी नहीं चढ़ता है, और जिस पे चढ़ जाएगा ये उतरता नहीं है। आइए। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, जिस पे चढ़ता उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, जिस पे चढ़ता उतरता नहीं है। वो लोग पीते हैं दुनिया से डर के, लोग पीते हैं दुनिया से डर के, हम तो पीते हैं डरते नहीं है। हम तो पीते हैं डरते नहीं है। हम तो पीते हैं डरते नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, मेरे बाके बिहारी संवरिया, हो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। दोनों हाथ उठा करके बोल बाके बिहारी लाल की। जय हो। जय हो। ओ मैंने श्याम 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 को पुकारा, तेरे नामों का लेकर सहारा। मैंने श्याम श्याम मेरे श्याम, हे श्याम 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 श्याम। मैंने श्याम श्याम सबको पुकारा, तेरे नामों का लेकर सहारा। मैंने श्याम श्याम तुमको पुकारा, हो तेरे नामों का लेकर सहारा। वो लोग देते हैं, क्या देते हैं? जो भक्त होते हैं उनको लोग कहते हैं बड़े भक्त बने हो, रोज मंदिर रोज इधर उधर क्या सब लगा रखते हो। और लोग देते हैं भक्तों को ताने, लोग देते हैं भक्तों को ताने। हम तो तानों से डरते नहीं हैं। लोग देते हैं भक्तों को ताने, हम तो तानों से डरते नहीं हैं। ओ मेरे बावरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं
तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं मेरे बाके बिहारी सांवरिया, बता तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। कहीं है बता दो, इधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं इधर नहीं। हम लोग व्यर्थ का नियम बनाते हैं और उस व्यर्थ के नियम में स्वयं ग्रसित रहते हैं और दूसरों को ग्रसित करते रहते हैं। हाँ, स्वयं तो ग्रसित रहते हैं, दूसरों को ग्रसित करते रहते हैं। आपसे मैं बारंबार निवेदन कर रहा हूं, कोई भी नियम हो वो शास्त्रोक्त नियम हो, इसका कुछ कारण निहित हो तब तो ठीक, वरना इसे नियम को मानना बंद करो। इस चक्कर में आप लोग ना भाव कर पाते हो ना भक्ति कर पाते हो। भक्ति तो हटे जाते, केवल भावे करते रह जाते हो। है अभी मिलता उल्टा कुछ नहीं है। हमारे अनन्य प्रेमी दाऊ जी बैठे हुए हैं, वो दाऊ जी जानते हैं सरकार, आप और हम चर्चा करते रहते हैं, एक ही कॉलोनी के हैं। व्यक्ति आता है, भाव ताव करता है, अंत तो गत्ता पीठ पीछे महाराज 4 ठुगारी दे करके चला जाता है। क्या दाऊ जी, कोई अर्थ हुआ इसका? इतना कम से कम तो करो कि महाराज में कम से कम पीठ पीछे आशीर्वाद दे करके जाए। किया कुराया सब जो है वो सपा चट हो जाता है। हमको क्या लगता है, हमने कर दिया। निभाना और निपटाना, ये दोनों में बहुत अंतर है। निभाओगे तब फल मिलेगा, निपटाओगे तो निपट ही जाओगे। हाँ, जैसे यमराज आया, सहसा मुख से निकला, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, तो देखो कौन आ रहा। इतने में भगवान के 2 पार्षद गण वहां पर खड़े हुए। ऐसा तेजी पुंजी प्रकाश निकलना प्रारंभ हुआ, जो यम के दूत थे इनका नेत्र बंद हो गया। बोले कौन हो? तेज को शांत करो, तेज को शांत करो। जैसे तेज को शांत करो, क्या देखते हैं? जैसे भगवान नारायण दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही इनके दूत दिखाई पड़ रहे हैं। किस प्रकार? शशंक चक्रम शकरीत कुंडलम शपीत वस्त्रम सरचेन्द्रहिक्षणम शार्वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमो विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। जिस प्रकार भगवान नारायण चतुर्भुज रूप पर, वैसे इनके पार्षद भी चतुर्भुज रूप पर दिव्य पीतांबर धारण किए हुए। बोले आप लोग कौन यहां पर क्यों आए? बोले ये भगत ने हमारे भगवान को याद किया तो हम लोग रक्षा के लिए भगवान ने हमको भेज दिया। अब तो यमदूत मुस्कुराए, बोले लगता है आप लोग बाय मिस्टेक यहां पर आ गए हो। हाँ, अरे आपको पता होना चाहिए, ये भगवान को याद नहीं किया है, ये अपने 5 साल के छोकरा को याद किया है कि बेटा नारायण, ये उसने बुलाया है, भगवान को नहीं। बोले तत्व भगवान का नाम निकला ना, तो भगवान ने हमको भेजा है। लगता है तुमको धर्म क्या है पता नहीं है। पहले जाओ और उससे पूछो कि धर्म क्या है। धर्मराज से पूछना धर्म क्या है, धर्म का लक्षण क्या है। क्योंकि जो धार्मिक होता है इसको नरक जो है जाना नहीं पड़ता है। इसने भगवान का नाम लिया, इसने धर्म का कार्य किया है। तो जाओ पहले धर्मराज से पूछ करके आओ। जब फटकार लगी, यम के दूत तो चले गए। इस दृश्य को देखा कौन? अजामिल। अजामिल क्या देखता है कि मैं अंत में भगवान का अपने बेटे के नाम के ही सारे भगवान का नाम मेरे मुख से निकला। अब भगवान इतने दीन दयालु कि भेज दिए रक्षा करने के लिए, और मैं कहां इस चक्कर पर पड़ा हूं, मैं कहां इस माया के चक्कर में पड़ा हूं, मैं कहां ममता मोह के चक्कर में पड़ा हुआ हूं। अब तो सब त्याग करके भागवत को अपने मस्तक पर रख करके अजामिल जो है जंगल की ओर गया। 5 वर्ष तक उसने भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया, और 10वें स्कंद के पाठ के उपरांत 5 वर्ष के बाद में क्या देखता है? अर्धरात्रि के समय अजामिल, जो दूत बचाने आए थे, आज वही दूत अजामिल को लेने के लिए आए कि अजामिल तुम समस्त पापोक्त हो गए हो, चलो भगवान के बैकुंठ धाम तुमको जाना है। अजामिल जैसे ही पार्षदगण को स्पर्श किया, आज अजामिल भी दिव्य चतुर्भुज रूप को प्राप्त कर लिया और भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। बोले भक्त और भगवान की जय। किस कारण? केवल भगवान का नाम लेने मात्र से।
वो भी कैसे? अपने बालक का नाम लेते लेते। इससे कोई सरल उपाय है क्या? है इससे कोई सरल उपाय है तो बताओ। भगवान का नाम तो ले सकते हो ना, है कि ये भी मुश्किल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ रिंकू भैया, मान लीजिए मैं आपको 100 रुपया उधारी आप मेरे से मांगे और मैं आपको दिया, तो आप मुझको कितना वापस करोगे? दोगे ना? दे देना भैया, दबा दिए तो 100 ही वापस करोगे ना। अब बताओ, भगवान ने जो हमको दिया है, भगवान ने हमको दिया, हम वापस तो नहीं दे सकते उनको, लेकिन उसके बदले हम लोग भगवान को याद तो कर सकते हैं ना। इतना कर सकते हैं, चलो याद भी नहीं तो जितना भगवान ने हमको दिया, हम भगवान का नाम ले करके उस ऋण से उऋण तो हो सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं भगवान ने क्या दिया। ये जो श्वास लेते हैं, ये जो श्वास ले रहे हैं, ये किसके द्वारा दिया गया हो? सही से बताओ। भगवान के द्वारा दिया गया। एक दिन में कितने बार श्वास लेते हो बताओ तो? गिने हो कभी? मैं गिने हूं। कल से जो टाइमिंग मशीन चालू, थोड़ा गरुड़ पुराण पढ़ लेते, उसमें लिखा है 21,700 बार। कितने बार? एक स्वस्थ व्यक्ति 21,700 बार श्वास का आवागमन दिन में करता है। एक एक श्वास भगवान का दिया हुआ, तो एक एक बार तो हम भगवान का नाम ले ही सकते हैं। तो कौन है ऐसा जो प्रतिदिन 21,700 बार भगवान का नाम लेता है? जरा बताओ तो। कितने बड़े एहसान फरामोश हो ले तो उनके द्वारा दिया गया है और हम ही लोग नहीं ले रहे हैं। चलो आजकल ऑफर का जमाना है भैया, 50% ऑफ करता हूं, राउंड फिगर 10,000 ले लो, चलो और डिस्काउंट 10,000 बार। तो मुझे लगता है आप लोग एक दिन में भगवान का नाम ले ही लेते होंगे, हैं? यहां भी अभी जो है वो चेहरा है 9 से 3 हो रहा है ना? अगेन 50% ऑफ। 10,000 का 5,000 तो लेते होगे एक दिन में, 3,000 बार, 2,000 बार, 1,100 बार, 500 बार, 200 बार, एक माला तो कम से कम करते होगे। वो भी नहीं है सरकार, है? अब क्या कह रहे हैं हम लोग कि हे प्रभु, हम तो आपके भगत हैं। कैसे भगत हो भाई? जो भगवान दिए हम उसको याद ही नहीं कर रहे हैं। भगवान दिए श्वास, लेकिन हम लोग कर ही नहीं है। एक पंक्ति सुनाओ सरकार, सांसों की माला। सांसों की माला पे, सांसों की माला से सांसों की माला से सिमरूं मैं श्री का नाम। की माला पे सिमरूं मैं श्री का नाम। सांसों की माला से सिमरूं मैं श्री का नाम। सांसों की माला से सिमरूं मैं श्री का नाम। अपने मन में हरदम रहता है शिव तेरा नाम। जय हो। अपने मन में हरदम रहता है शिव तेरा नाम। सांसों की माला से, माला में सांसों की सिमरूं मैं श्री का नाम। माला की सांसों में सिमरूं मैं सीताराम। आप बताओ, सिमरूं मैं कर सकते हो, लेकिन व्यक्ति ये भी कर नहीं सकता हो। अब क्या किया जाए? सवेरे शाम उठो, भगवत नाम सुमिरन करो। इससे सरल कुछ नहीं। जितना हो सके भगवत नाम करते जाओ। भगवत नाम घर से भी आते हो ना, भगवत नाम लेते जाओ। भगवत नाम लेते जाओगे तो जितना आप पग पग रखते हो ना, ये आपको तीर्थ यात्रा का जो है वो समय प्रदान कर देता, इतना फल आपको देता है।
भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, चाहे आप जान करके लो चाहे अनजाने में लो, भगवान का नाम कल्याणकारी ही है। आग है ना, अग्नि, चाहे जान के छुओगे चाहे अनजाने में छुओगे, क्या करेगी अग्नि? जला ही देगी। भगवान का नाम अग्नि के समान, चाहे जान करके छुओ चाहे अनजाने में छुओ, वो आपको कल्याण करके ही रखेगा। लेकिन व्यक्ति जो है इससे भी भागता है। जितना भगवान, मैंने एक संत से पूछा था, महाराज जी अब बताइए मनुष्यों को कितना भगवान का नाम जो है अपने मुखारबिंद से कहना चाहिए? वो संत ने मुझे बड़ा सुंदर कहा, महाराज जी जितने जोर से वो गाड़ी बकता है। कितना अच्छा कहा ना उन्होंने, कितने जोर से भगवान का नाम लेना चाहिए, जितना जोर से हम किसी को गाड़ी देते हैं। जब लड़ाई झगड़ा होता तो कैसा अंदर का पूरा टोटा कंठा निकल आता है, इतने जोर से भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन हम लोग गाड़ी देने के लिए तो सामर्थ ताकत ले आते हैं, भगवान का नाम लेने के लिए नहीं आते हैं। अब भगवान का नाम कौन कौन ले सकता है, जरा हाथ उठा के बताओ तो। ले सकते हो ना? लेवाऊं? चलो देखता हूं ना कितने जोर से लेते हो। माइक वालों भैया चुप रहना। अब देखे ना कितना आवाज निकलता है। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सुबह और शाम आठों याम राधे श्याम राधे श्याम। सुबह और शाम आठों याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। भजो तो दे दे अपना धाम राधे श्याम राधे श्याम। भजो तो दे दे अपना धाम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। बनाए सबके बिगड़े काम राधे श्याम राधे श्याम। बनाए सबके बिगड़े काम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। मुझे पहले पता होता आप लोगों का टोटा इतना अच्छा है, इतना बढ़िया तेज बोल लेते हो, इन लोगों को काहे बुलाता मैं? दक्षिणा बच जाता मेरा। थोड़े थोड़े देर में करंट आता है आप लोगों को, है ना? अब अगले बार देवांगन परिवार जब कथा आयोजन कराया तो इन लोगों का छुट्टी भैया है। हाँ चका चका आप और हम मिल करके कथा गाएंगे, डिस्काउंट ऑफर चलेगा। आनंद आ रहा है क्योंकि जितने भाव से आप लोग कथा सुन रहे हो ना, जितने भाव से ये कथा, देखो हम लोगों में कोई शक्ति नहीं होती ना जी भैया, हम लोगों में कोई सामर्थ्य नहीं हो। हम लोग आप लोगों को देख करके हम लोगों को सामर्थ्य आता है। जितने भाव से आप लोग सुनते हो। एक गांव गया था कथा करने, हमारे अक्षताचार्य महाराज साथ में थे, वो जानते हैं पूछना। कथा बढ़ाने के लिए बढ़िया ऐसे गए हैं, बढ़िया हम अंदर सोच कर रखे ना, आज तो बढ़िया अतड़ी फाड़ करके कथा गाएंगे हो। अब बढ़िया मस्त चकाचक गांव वालों की भीड़ लगी है, कथा सुनाने के लिए बैठे हैं। अब जो बढ़िया अच्छा कथा यहाँ से तो चल रहा है, सामने से कोई शक्ति आए तब ना सुनाए। बढ़िया लोग अच्छे से सुन रहे हैं। बस ऐसे कथा सुना, ऐसे लग शमशान घाट में मुर्दों को कथा सुना रहे हैं। कम से कम यहाँ पर आप लोग कथा का जो है वो प्रतिफल तो प्रदान करते हो, तो जो प्रतिफल देते हो ना उसके द्वारा हमको शक्ति मिल जाती है। वो है तो लगता है ना कि हाँ जो कथा आनंद पूर्वक चल रही है। जय जय। और श्रोताओं में श्रोता पांडे परिवार जब आप लोग पधारते हो हमारी कथा पर तो और आनंद बढ़ जाता है। हाँ बैठी बाबूजी बैठे, बहुत सुंदर। आप लोग ऐसे भगत लोग हो जो आते हो कथा को और बढ़ा करके रख देते हो। खूब खूब साधु आदे सरकार।
अब जब ये कथा जब संपन्न भई ना, तो नाम तो लेना, हाँ ये बड़ा आसान है, हर्रा ना फिटकरी रंग चोखा, भगवान का नाम लेना है, एक पैसा खर्चा नहीं करना, पुण्य बढ़ते जाएगा। लेकिन परीक्षित जी महाराज ने यहां पर प्रश्न पूछा, महाराज जी धर्म का लक्षण जानने के लिए यमदूत लोग जो चले गए थे यमराज के पास में, वो यमराज के साथ कुछ तो बात किए होंगे ना, वो कौन सी बात थी जरा उसको तो बताओ, कि वो लोग जा करके पूछे होंगे। विष्णु के दूत जब भगा दिए तो यमराज के पास पहुंचे होंगे, बताओ धर्म का लक्षण क्या है, तो पूछे होंगे। तो यम के दूत जब यमराज के पास में पहुंचे तो धर्मराज ने पूछा, कहां है पापी अजामिल, बताओ। तो यम के दूतों ने कहा, प्रभु पहले तो आप बताओ, आप ही यमराज हो, कोई आपसे और बड़े यमराज है? कैसी बात करते रहे, मैं ही यमराज हूं। तो ना जाने भगवान के दूत आगे हमको फटकार लगा के भेज दे, पहले जाओ धर्म को जान करके आओ। तो धर्मराज नेत्र बन के ध्यान के, उनको पूरा वृत्तांत पता चल गया कि भगवान के दूत लोग आ करके बचा करके गए। तो आज धर्मराज ने कहा कि देखो दूतों, मैं तुमको कुछ लक्षण दे देता हूं, इस लक्षण को कुछ देखोगे ना तो तुम इन लोगों को लेकर के मेरे पास में मत आना। भैया देखो, वस्त्र का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति जाए तो नहीं डरोगे, लेकिन अगर कोई खाकी वर्दी वाला आ जाए तो थोड़ा भय तो होता है ना, है क्यों? उसके वस्त्र का प्रभाव है। अस्पताल जाओगे तो उतना सम्मान जो है सामान्य को नहीं दोगे जितना सफेद वाले डॉक्टर साहब को दोगे, हैं? आज जो डॉक्टर पहने रहेगा तो उसके जितने लोग असिस्टेंट नर्स सिस्टर लोग रहते हैं वो लोग भी वैसे पहनते हैं, तो लगता है ना हाँ ये इसी लाइन का है, इसी कंपनी का है। तो अपने वस्त्र का अलग महत्व है। अब कितना सुंदर यहाँ पर बढ़िया धोती कुर्ता पहन करके बैठे हैं, और कहीं हाफ चड्डा पहन करके बैठ जाऊं तो कोई सम्मान देगा? अरे सरकार, वस्त्र का अपना सम्मान होता है? ऐसे लक्षण देखा जाता है। ये धार्मिक है कि नहीं है? हा? अब जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको ध्यान से सुनिए। उन्होंने पूछा धर्म का लक्षण क्या है, धर्म क्या है? तो यमदूत ने उत्तर दिया कि वेद प्रणीहितो धर्मो हया धर्मस्ति दिपध्वजः वेद नारायण साक्षात स्वयं भूरिति शुश्रुमु। धर्म क्या है? तो वेद नारायण साक्षात। वेद क्या है? भगवान नारायण। वेद पर जो लिखा वो धर्म है, वेद पर जो नहीं लिखा वो अधर्म है। वेद पर लिखा सच बोलो, धर्म है। वेद पर लिखा कि नशा नहीं करना है, धर्म है। करो तो अधर्म है। वेद पर लिखा चोरी नहीं करना है, नहीं करो तो धर्म है, करो तो अधर्म है। हम लोग वेद को पढ़ते नहीं हैं। एक बात, अब जो धार्मिक है इनका भी लक्षण दिया गया है कि कौन व्यक्ति कैसा रहेगा। मैं आप समस्त सनातन धर्मी हिंदुओं से निवेदन करता हूं, एक ही निवेदन, आप लोग मुझको बताओ कि हमको देख करके कौन है ऐसा व्यक्ति जो कह सकता है कि हम लोग हिंदू हैं? है? कोई कह सकता है? कौन कौन सिखा रखा है बताओ? कोई रखा है? एवरेज देखो कितना कम है ना? कैसे जनेऊ पहनते हो? हैं? कैसे बताओगे कि आप लोग हिंदू हो? बताओ, है कोई उत्तर? हमने सब त्याग दिया। ये जो धोती कुर्ता वस्त्र पहनने का है, पजामा कुर्ता, ये हमारा है, लेकिन इसको हमने त्याग करके पाश्चात्य का जींस पैंट पहनना प्रारंभ कर दिया। अब क्या हो गया? केवल पूजा पाठ में निकल गया तो निकल गया, वरना कोई पलट के देखने वाला नहीं है। कैसे मानोगे कि आप लोग धार्मिक हो? क्योंकि धर्मराज ने यही शिक्षा दी है। यमदूतों, मैं तुमको कुछ लक्षण बताता हूं, जो लक्षण दिखाई पड़े ऐसे लोगों को तुम लेकर मेरे पास में नहीं आना। आपको बताता हूं, प्रारंभ करना और देखना कि उस लक्षण पर आप लोग है कि नहीं है। धर्मराज ने कहा कि जे कंठ लग्न तुलसी नलिलाक्ष माला, जे बाहु मूल परित सिंहित शंख चक्र, जय वै ललाट पटले लस दुर्भ पुंड, ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्र जंती। कितना सुंदर बताया गया हो कि जे कंठ लग्न तुलसी नलिलाक्ष माला, जिसके कंठ पर
तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, अगर ऐसा माला देखो तो तुम उसको लेकर मेरे पास में नहीं आना। कौन कौन पहने हो तुलसी की माला जरा बताओ तो। 1 2 3 4 बैठे लो, 400 पहने रहे 4 चीज है। अब कैसे मानोगे हम लोग भगत हैं? कोई है? मैं तो देख लो, पता चला बाबा ही नहीं पहने, है ना? सरकार आप भगत हो भैया, रिंकू भैया कहां गा लो। तुलसी की माला पहनना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? भोजन में तुलसी का एक पत्ता भी जाता है तो क्या हो जाता है? भगवान को भोग लग जाता है। इस शरीर पर जैसे तुलसी की माला आती है तो इस शरीर पे क्या हो जाता है? भोग लग जाता है। भोग लगने के बाद वो सामान्य अन्य प्रसाद बन जाता है, और जैसे ही ये शरीर पर तुलसी की माला डलती है तो ये शरीर भी फिर प्रसाद बन जाता है। और फिर इससे इस शरीर से किसी प्रकार का पाप होने वाला नहीं है। कई लोग इस पर तर्क देते हैं कि कई लोग बताते हैं केवल विधवा को पहनना चाहिए या कोई सियान हो तभी पहनना चाहिए। 100% गलत बात। तुलसी महारानी कोई विधवा कोई सधवा नहीं देखती है। तुलसी महारानी का काम पवित्र करना है, चाहे जो हो, जो धारण करे उसको पवित्र करेगी करेगी। तुलसी की माला सब लोग धारण करना है। इसके बाद क्या? जय बाहु मूल परिसिंगित शंख चक्र, जिसके बाहु पर शंख और चक्र का निशान हो। आप लोगों को याद होगा गांव पर दरवाजे के बाहर शंख और चक्र लगाया करते थे लोग। क्यों लगाते थे? जिससे पता चले ये वैष्णवों का घर है। वैष्णवों का निशानी क्या है? शंख और चक्र। ये वैष्णवों का घर है। हावन वैष्णव जियो कैष्णव, ऐसे चलेगा? अरे इसके लिए तो साधना पड़ेगा ना आपको। जब तक साधन नहीं करोगे तब तक कैसे होगा? जय वै ललाट पटले लसुदुर्भपुंड, जिसके ललाट पर तिलक लगा हो। भैया क्यों लगा है? पांडे जी क्यों लगा है? रिंकू भैया क्यों पूछाया गया है? आओ बताओ तो तिलक लग। अरे तिलक का तो इतना महत्व है, आप लोगों को बताऊं। एक अर्थी जा रही थी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो वहां पर एक कौवा ऊपर से गया, कौवा, और कौवा ने विष्ठा कर दी। विष्ठा, और जैसे मल को गिराया अपने को, उसका सफेद रंग का रहता है भैया, तो वो मस्तक पर जाकर के गिरा। यमराज लोग नहीं लेके देखते कि अरे तो गोपी चंदन लगाया, वापस चले गए। इतना बताओ, जो मस्तक पर विष्ठा गिरी हो, तिलक के समान लग रहा है, उसको त्यागे तो जब आप श्रद्धा पूर्वक बढ़िया तिलक लगाओगे तो क्या यमराज लेने के लिए आएगा? यमराज लेने के लिए आने वाला नहीं है। लेकिन आप और हम लोग कहां सुधरते हैं? बताए जा रहे करो। ये तो हो गया इनको लेके नहीं आना, अब बताएगा कि इनको लेकर के आना। ये भी जान लो, यमराज ने कहा इनको लेकर के आना। कौन? कि जिह्वान भगवतम गुण नामधेयम चेतस्य न स्मरति तिरौ चरणारविंदम कृष्णाय यो नमति यक्षिरये कदापि तानानयन माधवहोत विष्णु। जो जिह्वाना भगवतम गुणनामधेयम, जिसकी जिह्वा भगवान का एक बार भी नाम नहीं ली हो, गुणानुवाद नहीं की हो। चेतश्च न स्मरति भगवान चरणारविंदम, जो भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं किया हो, ऐसे लोगों को तो मेरे पास जरूर लेकर के आना। कम से कम आप लोग इससे तो ठीक ही हो ना, नहीं? भगवान का नाम तो ले सकते हो, और घर में खाली बैठे बैठे भगवान का जो है कथा स्मरण तो कर ही सकते हो, है? तो इतना करने के बाद, इतना करोगे तो यमराज के पास जाने का भय नहीं रहेगा। लेकिन वास्तविक सही से बताना, हम लोग कथा पंडाल से निकलने के बाद मन हमारा कथा में रहता है कि नहीं रहता है? जैसे कथा पंडाल से निकलते हैं फिर हम लोग संसार में लग जाते। कथा पंडाल में आते तब तो पता रहता है हाँ भजन गाना है, सच बोलना है, पाप नहीं करना है। और जैसे कथा पंडाल से बाहर जाते हैं तब माया फिरा करके पकड़ लेती है। अब फिर क्या सोचते हैं? अरे आज गलती हो गई, कल जो है सुधार कर लेंगे। अब कल आता है, गलती हो गई, कल सुधार कर लेंगे। अरे ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई, ठहरी नहीं उम्र भी, ढलती चली गई, ठहरी नहीं
ढलती चली गई, ठहरी नहीं है उम्र भी, ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई, ठहरी नहीं है उम्र भी, ढलती चली गई। आदत पुरानी लीक पे, आदत पुरानी लीक पे, चलती चली गई। आदत पुरानी लीक पे, चलती चली गई, ठहरी नहीं है उम्र भी। हम चाहते थे होवे हरि की उपासना, हम चाहते थे होवे हरि की उपासना। हम चाहते थे होवे हरि की उपासना। हम चाहते थे होवे हरि की उपासना, दिन रात मगर वासना, दिन रात मगर वासना, छलती चली गई, दिन रात मगर वासना, छलती चली गई, ठहरी नहीं है उम्र भी, ढलती चली गई, ठहरी नहीं उम्र। हरि बोल। दुनिया में दिखा सब कुछ, लेकिन मिला नहीं। 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 बेबस जवानी हाथ भी, बेबस जवानी हाथ मलती चली गई, बेबस जवानी हाथ भी मलती चली गई, ठहरी नहीं है उम्र भी, ढलती चली गई, ठहरी नहीं है उम्र भी, ढलती चली गई, ठहरी नहीं उम्र भी। जय हो। सोचा था संभल जाएंगे, सुधरेंगे मगर फिर, सोचा था संभल जाएंगे, सुधरेंगे मगर फिर, सोचा था संभल जाएंगे, विचार किए थे बाद में सुधर जाएंगे, लेकिन राम नाम लीनो नहीं। हाँ, राम नाम लियो नहीं, कियो न हरि से है तू,
वो नर मुवे जाएंगे जो मूली को खेत। सोचा था संभल जाएंगे, सुधरेंगे मगर फिर। सोचा था संभल जाएंगे, सुधरेंगे मगर फिर। गलती पे बस गलती, गलती पे बस गलती होती चली गई। गलती पे बस गलती होती चली गई। ढलरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र ढलती चली गई। पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी। उनका लिखा अंतिम। राजेश्वर श्री राम की जिन पे हुई कृपा। राजेश्वर श्री राम की जिन पे हुई कृपा। राजेश्वर श्री राम की जिन पे हुई कृपा। राजेश्वर श्री राम की, राजेश्वर श्री राम की जिन पे हुई कृपा। केवल उन्हीं की जिंदगी, केवल उन्हीं की जिंदगी फलती चली गई। केवल उन्हीं की जिंदगी फलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र, ठहरी नहीं उम्र भी, ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई। आदत पुरानी ली, हो आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई। आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी, ठहरी नहीं ये उम्र, ठहरी नहीं ये उम्र भी। बस चलती चली गई। कोई हो तो बताओ तो। सियान लोग बैठे हैं पीछे में, उनसे पूछो तो आपका इतना उम्र हो गया, आपको पता चला? हम तो नहीं जाने कब हमारा बचपना गया, कब हमारी युवानी गई, पता कहाँ चला? अरे ठहरी नहीं उम्र बस ढलती चली गई। चाहते तो है कि आज भजन कर ले, आज नहीं हुआ कल कर ले, कल नहीं हुआ परसों कर ले, बस ये समय जो है चलते जाता है और हाथ में कुछ आता तब कम से कम कसम खाओ, प्रण लो, प्रतिज्ञा लो कि अब भगवान का नाम लेंगे कि नारायणेन मंत्रोस्ति वागस्ति वशवर्तनी तथापि नरके घोरे पतिंत्यव तथत्पतम्। जो भगवान नारायण का नाम लेता है, भगवान बाके बिहारी जी का नाम लेता है, भगवत नाम सुमिरन करता है, इसको नरक जाना नहीं पड़ता है। और तो और भगवान कृष्ण के नाम के लिए बड़ा सुंदर कहा गया भागवत में, वेद पाठ सहस्राणि प्रदक्षिणायाम सह भुवः
कृष्ण नाम जपस्याहम षोडशैव न वर्तते। अर्थात 1000 बार 1000 बार वेद पाठ कर लो, 1000 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर लो, जो भगवान कृष्ण का नाम एक बार उच्चारण श्रद्धा से कर लेता है उसको इतना ही पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। बलबा के बिहारी लाल की जय हो। ये भगवत नाम की महिमा है। इतना सुनने के में राजा परीक्षित बड़े गदगद भय। हाँ, भगवत नाम तो लेना बड़ा आसान है, सभी ले सकते हैं। तो अब से जब जब टेलीफोन में बात करो तो पहले भगवान नाम निकलना चाहिए। है हेलो हाय छोड़िए और राधे राधे काय हेलो हाय करते रहना सरकार है। तो भगवत नाम सुमिरन, आते राम राम, जाते राम राम, खाते राम राम, पीते राम राम, जो जो भगवान जैसा जैसा श्रद्धा आए। हनुमान जी महाराज बोलते जाओ, राम राम बोलो, श्याम श्याम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, शिव शिव बोलो, भगवत नाम निकलते रहना चाहिए। भगवत नाम का। अब राजा परीक्षित ने पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूं गुरु चेला का लड़ाई कैसे हो गया था, कैसे गुरु चेला? तो कस हेतु परित्यक्ता आचार्युणात्मनः सुरः एतत्तदा तक्ष भगवान विष्णयामक्रमं गुरो। मैं एक बार सुना कि देवता लोग अपने गुरुजी से नाराज हो, देवताओं के जो गुरुजी नाराज होकर देवताओं से चले गए थे। बात क्या थी? तो हुआ ऐसे, जैसे पृथ्वी लोग वैसे स्वर्ग लोग। देवासुर संग्राम भया, गुरुजी ने आहुति प्रदान की और जैसे आहुति प्रदान की देवता लोग बलिष्ठ होते गए। जैसे बलिष्ठ हुए, युद्ध भया, देवताओं की विजय हुई। अब कोई विजय हो जाती है, कोई जीत जाता है तो नाचा गम्मत आयोजन। स्वर्ग में तो यही चल रहा है, भोग विलास लगा हुआ। समस्त देवता बैठे हुए हैं। इतने में गुरुजी पहुंच गए, देखो तो मेरे चेला लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरे देने शक्ति के कारण ही तो जीते हैं। जाऊंगा तो आओ भगत करेंगे। अब गुरुजी महाराज पहुंच गए, कोई इनके तरफ रामा राम नहीं किया, प्रणामो नहीं किया। सब के सब अपने अपने नाटक गम्मत में लगे हुए हैं। गुरुजी ने कहा मेरे कारण शक्ति प्राप्त होती है और मुझे ही अवहेलना कर रहे हैं। सैसा गुरुजी बृहस्पति वहां से अंतर ध्यान हो। अब जब नाचा गम्मत समाप्त हुआ तब पता चला अरे गुरुजी आते, उन्होंने पानियों नहीं पूछा है। अब तो लगा अरे गलती हो गई। गुरुजी का खोजा खोज मच गया, कहीं गुरुजी दिखाई ही नहीं दिए, कहीं मिले ही नहीं। ये बात पता चला शुक्राचार्य जी महाराज को। शुक्राचार्य ने कहा राजा बलि जितना जल्दी हो सके आक्रमण कर, जाए अपने सैनिकों को भेज दे। अब तो पूरे अपने सैनिकों को भेज दिया गया। जैसे सैनिक गण जाए गए हैं, इतने में देखिए क्या रूपरेखा बनती है। शुक्राचार्य जी महाराज आहुति देने पर लगे। देखो आप लोगों को बता दूं, जो आप लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जिस भगवान के नाम से आप लोग आहुति देते हैं, उस भगवान के पास पर ये देवताओं के पास में जाता है और उनको शक्ति प्राप्त होती है। तो जो शक्ति प्राप्त होती है इसके बदले में वो आपको आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, इसी कारण जब आहुति करो ना तो यज्ञ में आहुति एक बार में एक ही डालना चाहिए। मैं देखता हूं सियान लोगों को, वो ले लेते हैं इतना और धीरे धीरे स्वाहा 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 करके खसकाते रहते हैं। तो देखो भैया, आप लोग भी भोजन ऐसे करते हो क्या कि एक बार ऐसा ले लिए, फिर खाए, जूठा बच गया, फिर खाए, फिर जूठा बचा, फिर खाए, ऐसे करते हो क्या? एक बार में एक ही खाते हो ना? तो एक बार में हम भगवान देवों का नाम लेकर के जो आहुति देते हैं, जो बच जाता है, तो ये उस भगवान का जूठा है, वो दूसरे भगवान को खिलाना नहीं है, दूसरे देव को। तो एक बार में एक आहुति देने का नियम है। ठीक है। अच्छा, कितना देना चाहिए? कई लोग पूछते हैं कितना करना चाहिए। तो देखो भैया, उसके लिए भी नियम है। ये जो रेखा बना हुआ है ना, दिख रहा है ना हाथ की रेखा, इतना लेना है, इतना भी नहीं लेना है और इतना भी नहीं लेना है। एक कौरा जितना बनता है, एक आहुति भगवान को, एक देवताओं को प्रदान करनी है। ये नियम है। पहले बृहस्पति जी महाराज आहुति देते, शुक्राचार्य जी महाराज देते। युद्ध होता तो देवताओं को भी बल मिलता और राक्षसों को भी बल मिलता। अब बृहस्पति जी चले गए, शुक्राचार्य जी महाराज राक्षसों के लिए कर रहे थे, ये बलिष्ठ हो गए, देवता कमजोर हो गए थे, लोग हार गए और स्वर्ग पर आधिपत्य किसका हो गया? समस्त राक्षसों का हो गया। अब मारे मारे फिरे घर से बेदखल हो गए हैं। ब्रह्मलोक पहुंचे हैं, ब्रह्मदेव रक्षा करो। गुरुदेव नाराज होकर चले गए हैं। बोले तुमको गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो बोले अब क्या करें, अब जो हो गया वो हो गया।
तो बोले एक काम करो, जाओ तुम आचार्य नियुक्त करो। किसको आचार्य बनाए? तो बोले पृथ्वी लोक पर जाओ और विश्वरूप को तुम गुरु बनाओ। विश्वरूप को अपना आचार्य पद स्वीकार करने कहो। विश्वरूप बृहस्पति के समान जो है वो विद्वान आचार्य है, वो तुम्हारे लिए आहुति देंगे तो तुमको बल प्राप्ति होगा। जाओ। अब विश्वरूप के पास पहुंचे। विश्वरूप कौन था? तो विश्वरूप त्वष्टा ऋषि का पुत्र था, बड़ा विद्वान था, लेकिन इसकी जो माता थी वो राक्षसी कुल की थी। संस्कार जो है पिता से प्राप्त भय थे। अब विश्वरूप के पास पहुंचे कि देखो ऐसी ऐसी सहायता करनी है। तो विश्वरूप ने बड़ा सुंदर कहा। विश्वरूप ने कहा देखो भैया, मैं सन्यासी हूं और सन्यासी जो है वो उपरोहित कर्म को नहीं करता है। कई लोग रामचरितमानस का नाम उसको दोहा लेकर के कहते हैं कि सबसे निकृष्ट काम पंडितों की पंडिताई ही है। हाँ, न सरकार लिखा है, उपरोहित कर मही अति मंदा, उपरोहित कर मही अति मंदा, वेद पुराण करई सब निंदा, वेद पुराण करई सब निंदा। उपरोहित कर्म ही अति मंदा, वेद पुराण करई सब निंदा। वेद पुराण निंदा करते हैं कि पांडित्य कर्म नहीं करना चाहिए। ये बात तो है ठीक, लेकिन किसको नहीं करना चाहिए ये तो जान लो। सन्यासियों को नहीं करना चाहिए। गृहस्थी हो तो जीवन यापन के लिए ठीक है, वरना गृहस्थी जीवन चलाएगा कैसे? सन्यासी के लिए मना क्यों कहा गया है? क्योंकि सन्यासी उसको कहा गया है जो सब त्याग करके बैठे। अगर कहीं सन्यासी, देखिए जजमान के लिए अगर वो पुरोहित कर्म करेगा तो कब फलित होगा? जब वो दक्षिणा लेगा। जैसे कथा चल रही है, जजमान मुझे दक्षिणा देगा तब तो भागवत का फल मिलेगा, दक्षिणा नहीं दिया तो मिलने वाला नहीं है। अच्छा, अगर ये मैं सन्यासी हूं और इनसे दक्षिणा नहीं लूंगा तो इनको फल मिलने वाला नहीं है, और दक्षिणा ले लिया तो सन्यास धर्म चला जाएगा। इस कारण उनके लिए मना है। तो यहां पर इंद्र ने कहा आप कैसे कह सकते हो कि आप सन्यासी हो? सन्यासी उसको कहा गया जिसका कोई परिवार नहीं है, जिसकी पत्नी नहीं, जिसका पुत्र नहीं, जिसके माता पिता नहीं, और आपके तो 6 परिवार हैं। अब विश्वरूप सोचते पड़ गया मेरा कौन सा परिवार आ गया जो मुझे ही नहीं पता है। तो देवराज इंद्र, देव कई लोग होते हैं बात बनाने में बड़े माहिर होते हैं। अब यहां पर इंद्रदेव ने बात बनाई कि सत्यम माता पिता ज्ञानम धैर्य भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र ते सस्ते त्वाम बांधवः। सत्यम माता पिता ज्ञानम, सत्य आपकी माता है और पिता आपका ज्ञान है। धैर्य भ्राता, आपका जो भाई है धैर्य, दया सखा, आपका मित्र दया है। भाई संत का यही तो है। शांति पत्नी क्षमा पुत्र, आपकी पत्नी जिसका नाम शांति है, क्षमा करना, आपका पुत्र है। आपके 6 रिश्तेदार हैं। विश्वरूप को बड़ा अच्छा लगा सुन करके। हाँ, बात तो तुम ठीक करे, तो संतों का तो गुण ही है ना, है। संत उसको कहा गया है जो हर हाल में प्रसन्न रहता है, हर हाल में आनंद में रहता है। संत उसको नहीं कहा गया जो हमेशा पटड़े पर लगा रहे। हाँ, साधक ने बड़ा सुंदर कहा है, 4 लाइन आपको सुना देता हूं। अरे हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। भैया ध्यान से सुनिएगा।
झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। 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 झंझट से बच के रहना, रहना झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाए। झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। सुख दुख में हंसना रोना है काम आए रोका। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना। अरे प्यारे, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। 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 जीते जी मुक्त रहना, जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए। जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख आ गया तो प्रसन्न हो गए, दुख आ गया तो हे भगवान क्या कर दिया आपने। है काम कायरों का, पर दोनों में मुस्कुराना संतों से सीखना। सुख आए तब भी प्रसन्न, दुख आए तब भी प्रसन्न रहो। कहाँ है ये? संतों से सीख जाए। संत के पास में पहुंचे, स्वीकार कर लिया, आपका आचार्य पदम स्वीकार करते आए। अब देखो मजे की बात, विश्व रूप के 3 मस्तक कहे गए। कितने मस्तक? 3 मस्तक। अब यहां से आहुति चली शुक्राचार्य जी का 1 मस्तक, यहां से 3 गुना ज्यादा चल रहा है। 3 आहुति मंत्र ज्यादा, ये लोग 3 गुना ज्यादा बलिष्ठ हो रहे हैं। ये बलिष्ठ हो गए, युद्ध भया है। अब तो देवता लोग विजयी हो गए, राक्षस लोग हार गए। शुक्राचार्य कहीं बृहस्पति वापस तो नहीं आ गए हैं। पता करवाया तब पता चला कि नहीं भैया विश्व रूप है। अब इनका जो है जन्म कुंडली निकालो, तब पता चला इनकी माता राक्षसी है। अरे राक्षसो जाओ, इसको अपने गैंग में शामिल करो, अपने पास लेकर के आओ। अब तो गए, बोले हम तो तुम्हारे मामा पक्ष के हैं, तुम्हारी माता राक्षसी है, हम लोग है राक्षस, तो तुम तो हमारी बहन के लड़के हुए। अब मामा लोगों के लिए ऐसा करना भांजे को अच्छा नहीं लगता है। तो बोले मैं क्या करूं मामा, मैं तो यहां फंस गया हूं। अब यहां पर कहे, बोले ठीक है 3 मस्तक है, अरे 1 मस्तक से हमारे लिए भी आहुति कर दिया करो। बोले ठीक है कर दूंगा। अब 3 में से 2 मस्तक की आहुति देवताओं की, 1 मस्तक से आहुति राक्षसों की। इधर शुक्राचार्य जी लगे हुए, तो दोनों बराबर हो गए हैं। अब बराबर हो गए, ऐसा देवासुर संग्राम भया, कोई युद्ध में हार ही नहीं रहा है। युद्ध बड़ा भयंकर चले पड़ा है।
यहां पर लगा इंद्र को कि बात क्या है, हम लोग विजयी क्यों नहीं हो रहे हैं। इंद्र पहुंचा, देखा तो क्या देखते हैं, 3 मस्तक से तो एक मस्तक क्या होती राक्षसों के लिए दे रहा है। अब इंद्र को बड़ा क्रोध आया, इंद्र म्यान से तलवार लेकर के गया और विश्वरूप के मस्तकों को काट देता है। और जैसे ही मस्तकों को काटा, कहा जाता 3 मस्तक से 3 पक्षी हुआ। ये 3 पक्षी कौन कौन से, तो पहले मस्तक से निकला पपीहा, दूसरे से गोरपा और तीसरे से यही तीतर नाम का पक्षी निकला है। 3 मस्तक का काम क्या था, एक मस्तक से सोमरस पीते थे, एक मस्तक से मदिरा पीते थे और एक मस्तक से अन्न खाते थे। अब इसी को लोग पकड़ करके बोलते हैं पहले के महाराज लोग तो मदिरा पीते थे तो उनका 3 मस्तक था भैया है। अब आजकल के महाराज लोग का एक ही है ना, तो इसको तो कम से कम शुद्ध करके रखे। उनका 3 था और आपको कल ही बताया हूं, सामर्थवान को कोई दोष नहीं लगता है। जो सामर्थवान रहता है उसको दोष नहीं लगता है। कल बताया ना, सामर्थवान जो लोग बड़े आदमी होते हैं वो लोग फटा चिरा भी पहन करके जाए तो फिर अरे ये तो फैशन चल रहा है, और कोई गरीब आदमी फटा पहन करके आ जाए तो निकट दरिद्र है। सामर्थवान को दोष नहीं लगता है। ब्रह्म हत्या निकली, इंद्र को पकड़ने के लिए दौड़ी। इंद्र ने अपने तेज से ब्रह्म हत्या को रोका और ब्रह्म हत्या का 4 खंड किया। और 4 खंड करके ब्रह्मा जी से इन्होंने वार्तालाप करके लोगों को अलग अलग प्रदान किया। सबसे पहले पहुंचे पृथ्वी मैया के पास में। पृथ्वी ने कहा देखो इंद्र, मैं ब्रह्म हत्या धारण कर लूंगी लेकिन मुझे वरदान चाहिए इसके बदले। बोले मैया बताइए क्या चाहिए। तो मैं चाहती हूं जितने मेरे गड्ढे हैं वो आप ही आप भर जाए। ब्रह्म हत्या करके लगी, जैसे ही लगी है आकर पृथ्वी मैया धारण की। इनको वरदान क्या मिला, गड्ढे भर जाए। तो देखो वर्षा ऋतु में अपने आप गड्ढे भर जाते, चाहे जल से ही क्यों ना भरे हो, हैं भर जाते हैं। और आप लोग देख ही रहे हो, पहले जहां गड्ढा हुआ करता था आजकल बड़ा बड़ा महल फैक्ट्री खड़ा हो रहा है। तो ये इनके प्रकार गड्ढा भर रहा है। और जैसे ही ब्रह्म हत्या करके लगी है, पहले पूरी पृथ्वी जो है उपजाऊ थी, लेकिन अब जाकर लगी तो कोई कोई स्थान पर बंजर भूमि का रूप पर ले लिए। क्या है, ब्रह्म हत्या। दूसरा ला करके मिला वृक्षों को। वृक्षों ने कहा हम रख तो लेंगे लेकिन शर्त है, क्या, हमारी टहनी है, लोग काट के चले जाते हैं, उगता नहीं है तो टहनी अपने आप निकल जाए। बोले तथास्तु। अब देखो लकड़ी को काटो तब भी टहनी निकल जाती, पहले निकलता नहीं था। ब्रह्म हत्या जैसे आकर के लगी, असर क्या हुआ, तो वृक्षों में एक निकलता है जिसको कहते हैं गोंद, आप लोग समझते हैं ना, जिसको कहते हैं लासा। ये लासा जो है लाश के समान अपवित्र कहा गया है, लेकिन गांव के लड़का लोग इसको मुंह में च्युइंगम के समान दबा लेते हैं। ये अपवित्र वस्तु कहा गया है, इसको लासा कहा गया। तीसरा लेकर के पहुंचे स्त्रियों के पास में। तो सहस्त्र का हम लोग स्वीकार करेंगे लेकिन हमारा भी एक वरदान चाहिए। क्या, सदा सहवाग का। बोले तथास्तु। तो स्त्रियों माताओं को आकर के लगा तो यही वो 3 दिन मासिक धर्म के रूप पर हुआ, जिन पर इनको कहा गया कि पूजन पाठ इत्यादि चौक चौराहा रसोई पर नहीं जाना है। आजकल के जो लोग समझते नहीं है इस चीज को, वो लोग कहते हैं हम लोगों को, माता लोग युवा पीढ़ी निकल कर ज्यादा पढ़ा लिखा भी बड़ा समस्या है भैया। ज्यादा पढ़ लेते हैं तो हमारे शास्त्र पर लांछन लगाना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताओ, जो लोग ऑफिस जाते हैं, हमारे पांडे जी फॉरेस्ट विभाग के हैं, सरकार आपको महीने में छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है ना, है? अब मुझे बताओ, भैया लोग को छुट्टी मिलती है, पेंशन पैसा पाते हैं लोग, छुट्टी मिलती है आराम करने के लिए। आप माता लोग बताओ, आप लोगों को छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं मिलती है ना। तो इन्हीं लोगों, आप ही लोगों को देख करके हमारे ऋषि लोग बनाए कि भैया महीने का 3 दिन का छुट्टी आप लोगों को दिया जाए। पूजा पाठ से दूर रहो, रसोई इत्यादि काम मत करो, एक जगह शांति से बढ़िया बैठो, आराम से सो, खाओ पियो और भजन करते जाओ। ये कितना बढ़िया बनाया गया है कि आप लोगों को भी छुट्टी मिले, आराम करो। लेकिन लोग इसको हमको पवित्र माना गया, हम काम करें, करो भैया जिसको करना है। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र ये कहता है सबको आराम मिलना चाहिए। बुद्धि शांत रहेगी ना, तो हमारे ऋषि लोग जानते थे माताओं को काम करना पड़ेगा। इस कार्य यही मासिक धर्म पे को दूर करके, पूजन पाठ से दूर, रसोई से दूर करके कितना बढ़िया आराम करने के लिए आप लोगों को छुट्टी दिया गया। सही बात है ना। आप दूसरी दृष्टि से तो देखो कि हाँ, हमारा शास्त्र कितना सुंदर बनाया गया है।
और चौथा ला करके दिया गया भाग को जल को। तो जल के भी सैकड़ों प्रकार हैं, समुद्र के जल को, कि नदी के जल को, कि हैंडपंप के जल को, कि नल पानी टंकी वाला, कौन सा जल को? तो कहा गया तालाब, सरोवर को जाकर के दिया। सरोवर समझते हैं जो चारों तरफ से बंद रहता है। बोले हमको भी वरदान चाहिए। क्या वरदान? बोले देखो पूरे गांव वाले आते हैं, गाय भैंस को यहीं नहलाएंगे, अपना भी नहाएंगे, बर्तन कपड़ा यहीं धोएंगे, मलमूत्र का त्याग कर शौच के बाद यहीं पर हाथ पैर धो करके जाते। हमारे जल को बड़ा अपवित्र माना गया, जब हम धारण करेंगे तो शर्त यह है हमारे जल को अपवित्र ना माना जाए। बोले तथास्तु, दिया। जैसे ही आकर ब्रह्म हत्या पकड़ी तो वो तालाब में देखना काई होता है, चिकनाहट, ये ब्रह्म हत्या के कारण है। और तालाब को वरदान क्या मिला? सदैव जल शुद्ध रहेगा। तो देखो गांव वाले गाय भैंस को वहीं नहलाते हैं, बर्तन इत्यादि वहीं धोते, कपड़ा वहीं धोते, नहाते धोते वहीं पर है, शौच इत्यादि वहीं पर हाथ। लेकिन फिर नहाने के बाद एक लोटा जल को लेते जाकर के वहीं नदी किनारे शंकर भगवान वहां चढ़ा भी देते हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वरदान मिला हुआ है तालाब के जल को कभी भी अपवित्र ना माना जाए। ये भगवान के द्वारा दिया गया वरदान है सरकार। बोल बाके बिहारी लाल की जय। अब तो जब पता चला विश्वरूप मारे गए ऐसा जाकर के सूचना मिली किनको? त्वष्टा ऋषि को। त्वष्टा ऋषि को पता चला। अब तो त्वष्टा ऋषि मारे क्रोध के आए हैं, मारे क्रोध का ऐसा मंत्र पढ़े। मंत्र बोलने वाले थे ये कि इंद्र को मारने वाला राक्षस उत्पन्न हो, लेकिन क्रोध में बोध का नष्ट हो जाता है सरकार। इंद्रदार्तो विवर्धस्वाह माचिरम महि विश्वम। श्लोक के निकल पड़ा कि इंद्र के द्वारा मर जाने वाला राक्षस उत्पन्न हो। शैशा वृत्तासुर नाम का बड़ा भयंकर दैत्य उत्पन्न हो गया। अब तो वृत्तासुर जैसे ही गया राक्षसों को लेकर के युद्ध करने के लिए, समस्त देवता भयभीत हो गए। दौड़ा दौड़ा इंद्र आया भगवान के पास में, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा जब देखो इंद्र मेरे पास आ जाता। बोले एक काम कर, अब तू जा पृथ्वी लोक, दधीचि ऋषि को जाकर के प्रार्थना करना कि उनके प्राण को दान में दे। वो जो वज्र बनेगा उनके हड्डी से मैं उस पर शक्ति दूंगा, इसके द्वारा वृत्तासुर मारा जाएगा। वृत्तासुर ऐसे मरने वाला नहीं है। इंद्र आज कामधेनु मैया को लेकर के पृथ्वी लोक पर आया, दधीचि ऋषि के पास में आकर प्रार्थना करता है। देखिए हमारे शास्त्र पर, हमारे धर्म पर, हमारे सनातन हिंदू धर्म पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऋषिगण हुए हैं जिनके पास जाकर याचक की तरह मांगे क्या कि प्रभु मैं देवताओं का राजा इंद्र आपसे मांगने आया हूं। दधीचि ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? कहे आप पहले संकल्प लो तब मैं मांगू। कहीं आप बदल गए तो? बोले मैं संकल्प लेता हूं, जो तुम मांगोगे मैं प्रदान करूंगा। दधीचि ऋषि की ओर देख करके आज इंद्र ने कहा मैं आपके प्राण को दान में मांगने के लिए आया हूं। अब बताओ आप लोग दे पाओगे प्राण को दान में? दधीचि ऋषि ने बिना विचार किए गए प्राण वचन बिल्कुल देने को तैयार हूं। इतने में उसने भगवान से ही प्रार्थना की मन ही मन, प्रभु शास्त्र कहता है आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, और आत्मदाह करूंगा तो मुझे दोष लगेगा, तो मेरे उद्धार कैसे होगा? भगवान ने कहा दधीचि चिंता मत कर, जब मैं रामावतार में आऊंगा तो मैं तेरे प्राण को अपने में ही समाहित कर लूंगा। शैशा आज दधीचि ऋषि अपने प्राण को अपने यही कपोल पर रखे हैं सरकार, जैसे कपाल पर रखे हैं। ब्रह्मरंजन यहां पर चढ़ा हुआ है। अब कामधेनु मैया आई, जिह्वा से देह को चाटना प्रारंभ की तो पूरा मांस निकल पड़ा, हड्डियों का ढांचा हो गया। वज्र से इनको बनाया गया, वज्र पर भगवान ने नारायण शक्ति को प्रदान किया गया। मस्तक को मध्य में रखकर बाहु के हड्डियों को यहां पर पिनाक तैयार किया गया। इसी पिनाक को जाकर भगवान शंकर को प्रदान किया गया, और यही भगवान शंकर का जो पिनाक है आगे जा करके मिथिला पर रहा। अब मिथिला पर रह करके जब भगवान रामचंद्र जी आए तो देखियो कोई धनुष को उठा नहीं पाया था। क्यों नहीं उठा पाया था? क्योंकि यहां पर दधीचि ऋषि जीवित थे, वैसे राजाओं के हाथ से उठने वाले नहीं थे। और जैसे भगवान राघवेंद्र सरकार आए और मध्य में हाथ को रखे, हाथ रखते ही दधीचि ऋषि का प्राण जो है भगवान में समाहित हो गया। जैसे प्राण निकल गया वो सामान्य धनुष हो गया, फिर उसको कोई भी भगवान सहसा उठाए और भंग कर दिया। कल इसी कथा को आप और मिल करके, कल राम कथा है ना,
राम जी का जन्मोत्सव होगा तो राम कथा कुछ देर गाई जाएगी, तो धनुष भंग तक इस कथा को आप हम लेकर के जाएंगे। तो धनुष भंग को मैं कल थोड़ा विशेष रूप से आप लोगों को बता दूंगा, भैया लोग पोते साथ देंगे सरकार। तो कल धनुष भंग की कथा बड़े प्रेम पूर्वक गाई जाएगी। तदुपरांत बाके बिहारी जी का जन्मोत्सव मिलकर के आप हम मनाएंगे। कल धनुष के ऊपर और चर्चा करेंगे। यहां पर जैसे ही वज्र पर भगवान नारायण ने शक्ति डाली, वृत्तासुर को मारने के लिए इंद्र पहुंचा। वृत्तासुर को पता चला भगवान ने शक्ति दी है। आज वृत्तासुर भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु जितना जल्दी हो सके इंद्र आओ तुम मुझको मारो, क्यों जितना जल्दी तुम मुझे मारोगे उतना जल्दी मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। इंद्र मेरा प्रेम तो भगवान में इतना लगा हुआ है, मान लो कोई बछड़ा गाय जब आती है ना गोधली बेला पर, तो बछड़ा कितना ललायित रहता है अपनी माता से मिलने के लिए, इतना मैं तड़प रहा भगवान से मिलने के लिए। मान लो किसी की नई नई शादी हुई हो और पतिदेव काम करने विदेश चले गए, ब्याह के दूसरे ही दिन और तीसरे दिन वापसी हो तो पत्नी को मिलने के लिए कितना ललायित रहती है। इतना प्रेम मेरा आपके में लगा रहे। आहा, इतनी प्रार्थना सुना। इंद्र ने कहा मैं कैसे मार सकता हूं, तुम भगवान के भक्त हो। बोले तुम में सामर्थ्य नहीं कि मारो, मैं चाहता हूं कि भगवान को मैं प्राप्त कर लूं। अब तो वृत्तासुर मुखमंडल को खोला, इंद्र को ग्रहण कर लिया। जैसे ही ग्रसित किया देवता लोग डर गए। अंदर ही अंदर वज्र से वृत्तासुर को आज इंद्र मारना प्रारंभ किया। कहा जाता है 1 वर्ष का समय लग गया, पेट को फाड़ करके आज इंद्र बाहर निकला। वृत्तासुर का प्राणांत हो जाता है। भक्त और भगवान की जय। वृत्तासुर आज भगवान को प्राप्त करता है। इंद्र को पुनः गद्दी दी गई। इंद्र आकर के बैठा है। इतनी कथा सुनने के उपरांत में राजा परीक्षित को लगा भगवान जो है बहुत अन्याय करते हैं। क्यों? कहां देख रहे हो? इंद्र राक्षसों अपने ही गुरु को मारा, फिर भी वो जाकर उनका ही साथ दे रहे हैं, उनको दंड नहीं दे रहे हैं, गलत का साथ दे रहे हैं। तो आज यहां पर राजा परीक्षित भगवान के लिए शंका पैदा हुई। तो उन्होंने कहा कि सम प्रियम संग्रदनंग ब्रह्मन कि भूतानां भगवान श्याम इंद्र स्वार्थो कथां दैत्य नवाधीतम विषयो तथा। कि समप्रियम, भगवान जो है समप्रिय कहते तो हैं, समान दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सबके साथ समान व्यवहार करते नहीं है। क्यों? जब देखो तब वो देवताओं की ही रक्षा करते हैं और राक्षसों का संहार कर देते हैं। बोले ऐसा नहीं है। मैं एक तुमको कथा सुनाता हूं। कब? याद करो आज के प्रथम दिवस की कथा, जहां पर हिरण्याक्ष मारा गया था और इसका भाई हिरण्यकश्यपु आया। हिरण्यकश्यपु क्या देखता है? भाई मारा गया है। अब तो अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी के पास गया, गुरुदेव मुझे अपने भाई के मौत का लेना है, बताइए मैं क्या करूं। शुक्राचार्य ने कहा देखो हिरण्यकश्यपु, इनको मारने वाला कौन है? वही छलिया विष्णु है और वो अमर है। जब तक तुम अमर नहीं होगे तब तक तुम उसको मार नहीं पाओगे। बताइए क्या करूं? तुम जाओ और जा करके ब्रह्मा जी की तपस्या करो, और अगर वो प्रसन्न हो जाएं तो तुम उनसे वरदान मांग लेना कि मुझको अमरत्व की प्राप्ति हो। जब तुम अमर हो जाओगे, मरोगे नहीं, तो तुमसे किसी प्रकार का कोई डरने की बात नहीं है। अपनी पत्नी के पास आए। इसकी पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु से आज प्रेम पूर्वक मिला। मैं बोले जा रहा हूं तपस्या करने के लिए, ना जाने कब मुलाकात हो। सवेरे सवेरे 8 बजे हिरण्यकश्यपु निकला। इनकी धर्मपत्नी कयाधु बढ़िया तिलक चंदन करके इनको विदा किया, जाइए आप तपस्या करके आइए। 8 बजे निकला। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इधर तपस्या प्रारंभ। इंद्र भयभीत। गुरुदेव तो आ गए थे, तो गुरुदेव से कहे जा करके थोड़ा सा इसका तपस्या को भग्न कर देते। गुरुदेव ने कहा चला आया, ठीक है। अब यही बृहस्पति एक तोते का रूप बना करके जिस वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रहा था, उसी वृक्ष के ऊपर में आकर के नारायण नारायण कहना प्रारंभ। अब नारायण नारायण कहा। शत्रु की बात को, नाम को सुन करके किसको प्रसन्नता होगी? दाऊ जी बताओ। कोई काम करने आप जाओ और कोई कौवा काए काए कर दे तो कहना ही का जैसे है ना। यहां पर आकर के नारायण नारायण कह दिया। शत्रु के आवाज, शत्रु के नाम को सुना, लगता आज का दिन ठीक नहीं है। ये वापस ही आ गया। 8 बजे का गया, 10 बजे वापस। इसकी पत्नी कयाधु ने कहा बड़ा तो डींग हाँक करके गए थे, तपस्या करने गया हूं, ना जाने कब मुलाकात हो। 2 ही घंटे में ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए क्या? अब इसने कहा अरे कयाधु,
आज का दिन ठीक नहीं है। क्यों? अरे ना जाने तोता कहां से आया और नारायण नारायण कहने लगा। इतना सुनना था, कयाधु बड़ी प्रसन्न हो गई। क्यों? कयाधु धर्म पत्नी है। कैसी पत्नी है? धर्म पत्नी है। अच्छा, धर्म पत्नी किसको कहा गया जरा बताओ तो, बताओ भौजी, किसको कहा गया धर्म पत्नी? धर्म पत्नी उसको कहा गया जो अपने पति को धर्म में कौन कौन लेकर आया है बताओ। बड़ा तो रहे हो, है? अपने पति को धर्म में लगाए, इसको धर्म पत्नी कहा गया। पाप में भागीदारी नहीं, पुण्य में भागीदारी करके लगाए। यहां पर कयाधु बड़ी जीवन भर तो भगवान का नाम नहीं लिए, अब जाकर के 2 बार नारायण नारायण बोले हैं। अरे मैं तो आज दिन भर में 8-10 बार कम से कम बोलवा ही दूंगी। अब देखो 10 बजे वापस आ जाए, ये चले गए रात दरबार में। दोपहर का जो भोजन है एक कयाधु ने अपने हाथ से बनाया। सब रसोइयों की छुट्टी, जैसे हाथ से बनाया। अब भोजन का समय हुआ, कयाधु जो है पंखा देने पर लगी। हाँ तो स्वामी आप क्या बता रहे थे, तोता क्या बोल रहा था? अरे वही कयाधु नारायण नारायण कह रहा था। कयाधु और प्रसन्न हो गई। 2 और 2 4 बार हो गया सरकार। अब पुनः राज दरबार गए हैं, पुनः राजपाट को देख दाख करके सायंकाल 4 बजे का समय आए होंगे ऑफिस से छुट्टी लेकर के, हैं? और छुट्टी के समय फिर शाम के आगे का पीते हो जी, वही चाय का समय रहा होगा, कयाधु बना के लाई होगी। हिरण्यकश्यप के साथ बैठ करके चर्चा चली होगी। तो हिरण्यकश्यप, अरे स्वामी आप दोपहर को क्या बता रहे थे? वो तोता क्या बोला? अरे कयाधु वही नारायण नारायण तो बोला। 4 और 2 6। बड़ा आनंद पर आई। अब तो रात्रिकालीन बेरा भई है, 8 बजे बढ़िया सुंदर भोजन का समय हुआ। सब रसोइयों को छुट्टी दी, ये पुनः भोजन बनाई। अब पंखा धूपने पर लगी। हाँ तो स्वामी आप दोपहर के बताएं, सायंकाल बताओ, पता नहीं आजकल मेरी बुद्धि कहाँ चली गई, मैं भूल गई, जरा बताओ तो क्या बोले? अरे कयाधु वही तोता आया और नारायण नारायण बोल रहा था। 6 और 2 आनंद पूर्वक में रही। टारगेट पूरा हो रहा है सरकार। अब रात्रिकालीन का समय आया हो, शयन कक्ष में बैठे। शयन कक्ष में बैठ करके जैसे हुआ, हाँ तो स्वामी आप भोजन कह रहे थे क्या? अरे कयाधु सवेरे से तुझको बता रहा हूं, वो तोता नारायण नारायण कह रहा था। इतना सुनना था। कयाधु ने कहा 8 और 2 बस, ज्यादा दुष्ट से बोलवाना भी ठीक नहीं है। एक आध तलवार मारी दी हमको, ही तो दुष्ट से उतना करो भैया जितना किया जा सकता हो, वरना नहीं। पुनः प्रातः काल हुआ, ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यपो निकल पड़ा। जैसे ही गया इंद्र फिर दौड़ा। गुरुदेव जाके फिर तोता बन करके नारायण नारायण बोलते। गुरुदेव ने कहा इंद्र मैं तुम्हारा गुरु हूं कि तुम मेरे गुरु हो? अरे एक तो ब्रह्मा जी को कोई तपस्या करता नहीं, राक्षस लोग कर रहे उसको करने दो। अब तो जब गुरु जी की फटकार पड़ी, हिरण्यकश्यपु तुरंत यहाँ पर ब्रह्मदेवाय नमः ब्रह्मदेवाय नमः ब्रह्मदेवाय नमः। ऐसा तपस्या करते करते 11,000 वर्ष का समय बीता है। अस्थिमाक बच रहे हो शरीरा, ये जो शरीर है पूरा अस्थि अस्थि ही बच गया था। दीमकों ने घर बना लिया। ब्रह्मा जी जाने का सामर्थ्य, क्यों जाऊंगा तो फंस ना जाऊं, लेकिन इसका तप की अग्नि इतना बढ़ना प्रारंभ हुई, ब्रह्मलोक का सिंहासन डोलना प्रारंभ हो गया। भगवान से प्रार्थना की, ब्रह्मदेव प्रभु जाऊं कि नहीं? बोले जा। अब तो ब्रह्मदेव आए, जैसे आए ब्रह्मदेव सामने प्रागट्य भये, कहा उठो उठो। तेज के प्रभाव से हिरण्यकश्यप उठा और क्या देखते हैं, कमल के पुष्प में चतुर्भुज रूप को धारण किए हुए, 4 मस्तक लगाए हुए, श्वेत श्वेत दाढ़ी ब्रह्मदेव सामने प्रागट्य हैं। इनको देख करके हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया। ब्रह्मदेव ने कहा मांग तुझको क्या चाहिए? सहसा हिरण्यकश्यप ने कहा अमरत्वम, मैं अमर होना चाहता हूं। ब्रह्मदेव मुस्कुराए, बेटा जो होता है वही दे सकता हूं। अरे अमर मैं ही नहीं हूं तो तुझको कहां से करूं? मृत्यु तो मेरी भी होती है। बोले नहीं, मुझे तो अमरत्व ही चाहिए। बोले इसके बदले 1-2 वरदान और मांग ले, लेकिन अमर होना त्याग दे। हिरण्यकश्यप ने बातों से पलटना नहीं, मैं और वरदान मांगूंगा फिर ज्यादा। बोले ठीक है मांग ले। अब तो इतना कहना था। हिरण्यकश्यप ने कहा ब्रह्मदेव ना मेरी मृत्यु दिन में हो, ना मेरी मृत्यु रात में हो, ना मेरी मृत्यु अस्त्र से हो, ना मेरी मृत्यु शस्त्र से हो, ना मेरी मृत्यु ऊपर हो, ना मेरी मृत्यु नीचे हो, ना मेरी मृत्यु 12 महीना में हो, और ना मेरी मृत्यु ब्रह्मदेव आपके द्वारा बनाए हुए संसार से किसी से भी हो।
बोले बेटा थोड़ा पानी पी पी करके मांग। एक दो बोला था तो झड़ी लगा दिया। बोले देना हो तो यही वरदान दो, वरना मैं मजबूर कर दूंगा, मैं और तपस्या करूंगा, मैं और तपस्या करूंगा। ब्रह्मदेव ने पुनः भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये तो मेरे को मेरी बात में फंसा रहा। भगवान ने कहा चिंता मत, इसको वरदान दे दे। क्यों? इसकी चालाकी मेरे सामने चलने वाली नहीं है। बोले प्रभु आप जाने, आपकी लीला जाने। सहसा का तथास्तु, इतना कहना था, हिरण्यकश्यपु बोल पड़ा, ब्रह्मदेव ठगे गए, ब्रह्मदेव ठगे गए। क्यों? अरे मेरी मृत्यु कहीं होगी ही नहीं, तो मैं ऐसे ही अमृतत्व को प्राप्त हो गया हूं। वापस आए, जैसे वापस आए शुक्राचार्य जी को प्रणाम किए, समस्त मंदिरों को तोड़वाए, अपना मंदिर बनवाना प्रारंभ कराए। बोले मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे अलावा और कोई भी ब्रह्म नहीं है। कयादु से मुलाकात भई है। कयादु 4 बालकों को लेकर के आई है। प्रभु ये आपके पुत्र हैं, प्रहलाद, सहलाद, कहलाद और प्रहलाद। इनको देख करके बड़ा आनंदित हुआ, प्रहलाद को गोद में रखा। हिरण्यकश्यपु ने विचार किया, शिक्षा व्यवस्था भी मैं इसी बनवाऊंगा जो राक्षसी होगी, वेद पाठी नहीं होगी। इसने अपने नाम से यूनिवर्सिटी खुलवा दी, हिरण्यकश्यपु राक्षसी यूनिवर्सिटी। सरकार है, यहाँ के डीन कौन बने हैं? शुक्राचार्य जी महाराज बने हैं। प्रोफेसर कौन है? संडमर्क प्रोफेसर बने हुए हैं। और सबको कहा राक्षसी विद्या बताओ, राक्षसी ही राक्षसी विद्या होनी चाहिए। राजकुमारों को भेजा गया, संडमर्क इनको राक्षसी विद्या सिखाना प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखो विद्यालय में 3 महीने के बाद एक परीक्षा होती है। कौन सी परीक्षा होती है? त्रैमासिक परीक्षा होती है। परीक्षा दिवाया गया, बोले जाओ राजकुमार पिताजी से मिल करके आ जाओ। अब संडमर्क बढ़िया हाथ में लेकर के आए, राजा प्रसन्न होगा तो धन देगा, जो हम पढ़ाएं इसको बताएगा। हिरण्यकश्यपु जो है प्रहलाद को गोद में रखा, बताओ प्रहलाद तुम क्या सीखे हो, राक्षसी विद्या क्या है? अब तो प्रहलाद जो है राक्षसी विद्या बताना प्रारंभ कर रहा है। ततः साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्रिक्निम धियदात्मनः सद्गृहत्। अर्थात कि हे पिताजी मैं ये सीखा हूं, ये संसार तो झूठा है, इसलिए सब कुछ छोड़ करके वन को चले जाना चाहिए। मनुष्य भगवान की माया से मोहित होकर के अपने पराये में भेद मानना प्रारंभ कर देता है। मनुष्य केवल रहता तो यहाँ है, लेकिन अपने अहंकार रूपी जीवन पर व्यतीत करता है। इसको सुनना था। हिरण्यकश्यपु घुर्री घुर्री देखा संडमर्क की तरफ। क्यों? ये कौन सा राक्षसी विद्या है जो सबको त्याग करके जंगल जाके चलाना चाहिए? अरे और उल्टा जंगल काट करके घर बना लेना चाहिए, ये राक्षसी है। दूसरे जहां लूटपाट करना चाहिए, ये राक्षसी है। ये कौन सा राक्षसी विद्या है जो सबको ये कह रहा है कि जंगल चले जाना चाहिए? संडमर्क थर थर कांपे। संडमर्क का प्रभु इसको हम लोग नहीं सिखाए हैं। तो बोले जाओ इसको ले जाओ और अच्छे तगड़ी पढ़ाई करा के लाओ। अब तो 3 महीना रगड़ के और पढ़ाया गया। अब कौन सा परीक्षा होता है? 6 माही परीक्षा। अब पुनः परीक्षा हुआ, फिर इनको भेजे। अब संडमर्क लेकर के प्रहलाद को लाए। अब तो प्रहलाद से पूछे, बताओ प्रहलाद अभी तक तुम क्या सीख करके आए हो? सहसा प्रहलाद अब यहाँ पर नवधा भक्ति बताना प्रारंभ कर दिया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यमात्म निवेदनम। नवधा भक्ति बताना प्रारंभ। कौन सी नवधा भक्ति? जिसको आप लोग सरल तरीके से समझेंगे। कौन सा? जो भगवान रामचंद्र जी ने सबरी मैया को बताया। नवधा भक्ति। नवधा भगति करऊं तो ही पाई, सावधान सुनो धरु मन माई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदमशील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर
सज्जन घर सातव सम मोही मैं जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं दे ऐ पर दोषा। नवम सरल सब सन छल ही ना नवम सरल सब सन छल ही ना। मम भरोस हिय हर से नदी मम भरोस ही हर से नदी मम भरोस ही हर से नदी ना। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गा। ये लोग पूछते हैं महाराज जी आपकी कौन से नंबर की भक्ति है, तो हम बताते हैं लोग चौथे नंबर की भक्ति है। क्यों? चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान करते हैं, तो हमारी चौथे नंबर की भक्ति है। जैसे हो भगवान की भक्ति, कई लोग केवल गुरु जी का आचरण करते हैं, तो ये तीसरे नंबर की भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति तो 9 प्रकार की भक्ति है। 9 में चाहे जो ले लो। रामचंद्र यहां तक कहा नव महु एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर। एक भी भक्ति आ जाए तो बहुत, 9 की तो बात ही क्या है। अब भक्ति की बात तो आप लोगों को अच्छी लगेगी, राक्षस लोग को थोड़ी अच्छी लगने वाली है। अब तो पुनः षंड मर्ग की तरफ देखे, प्रभु कोई नहीं सिखाया है। हिरण्यकश्यप विचार करता है जब शरीर में जहर फैल जाए अंग काट देना चाहिए, है ना। इसके अंदर डर नहीं पैदा कर पा रहा हूं तो साम्राज्य पर डर कैसे पैदा करूंगा, उत्पन्न कैसे करूंगा। 4 बेटे हैं, एक चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तत्काल जाओ मार दो, इसको समाप्त कर दो। अब तो लेकर के आए हिमालय की तलहटी पर्वत पर नीचे ढकेले। जैसे नीचे ढकेल दिए गए, यहाँ पर प्रहलाद भगवान बाके बिहार जी का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान देखे भक्त पुकार रहा, भगवान अपने पद्म को फेंके। जैसे पद्म को फेंके कमल खिल गया, आकर के प्रहलाद यहाँ पर आकर के विराजमान हो गया। इसको ऐसा लग रहा है बड़ा श्यामल का गद्दा लगा हुआ है, प्रहलाद झपट करके सो रहा है। राक्षस लोग विचार किए लगता है प्रहलाद का हड्डी हड्डी भी नहीं बचा होगा। नीचे आकर देखे तो क्या देखते, प्रहलाद तो चुपचाप सोने पर लगा हुआ है। बोले अरे तो यहां से भी बच गया। लेकर के आए, एक कक्ष बनाए, उस पर सांप ही सांप को रखे। प्रहलाद नागों से डसा जाएगा। अब प्रहलाद अंदर जैसे पहुंचा, सांप आए, ये प्रार्थना करना चालू, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रहलाद के पास सर्प आया। अरे सर्पों ने सुना ये तो हमारे प्रभु के प्रभु का गुणगान कर रहा है। सर्पों के प्रभु कौन? शेषनाग भगवान। और शेषनाग के प्रभु कौन? भगवान नारायण, जो उनकी सेवा पर लगे हुए हैं। बोले ये तो हमारे प्रभु के प्रभु की सेवा पर लगा है। प्रहलाद के पास में प्रणाम करके वापस हो आए। बोले तो यहां से भी बच गया। अब इनको लेकर के पुनः आए, विष दिया गया। बोले भगवान का प्रसाद है, पियो। अब ये भगवान का प्रसाद समझ करके प्रहलाद अंदर में भजन करते करते उस खीर को पीने पर लगा हुआ है। राक्षसों ने पूछा कैसा लग रहा है? प्रहलाद ने कहा बड़ा मीठा मीठा लग रहा है। इसको लगता है जहर अभी फैला नहीं है। थोड़ी देर बाद पूछते हैं, आधा घंटा बीत गया, पूछे बताओ प्रहलाद कैसा लग रहा है? बोले बहुत अच्छा लग रहा है, मिल जाता तो और अच्छा था। इन्होंने पूछा क्यों प्रहलाद, तुमको कुछ अजीब अजीब नहीं लग रहा है? बोले मुझे कोई अजीब अजीब नहीं लग रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सहसा राक्षसों ने कहा ये तो प्रहलाद जो है जहर को भी पचा लिया, अब क्या किया जाए? तो इसको चलो
सामने में मरवाया जाएगा। कैसे? एक गज को बुलाया गया, गज को शराब पान करवाया गया, गज के सामने रखे, क्यों? गज से ये कुचला जाएगा तो मरेगा। सहसा यहाँ पर प्रहलाद जो है भगवान बाके बिहारी जी का स्मरण करना प्रारंभ किया। जैसे स्मरण किया, गज ने सुना, अरे ये तो हमारे पूर्वजों की जिसने रक्षा की थी, ये उन भगवान का प्रार्थना कर रहा है। गज भी नतमस्तक हो गया। जानते हैं ना गज के पूर्वज कौन थे? गजेंद्र जी। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुने हो कि नहीं? सुनाना तो नहीं पड़ेगा ना, हैं? जानते हो ना? समझा दूं, समझ जाओ। गजेंद्र वो था जो सरोवर में आया और जा करके ग्राह ने पकड़ लिया, पूरे परिवार वालों के सामने सहायता मांगी, कुछ समय तक किए और नहीं हो पाया तो परिवार वाले भी छोड़ करके चले गए। ये देखिए वो जो सरोवर था ना प्रिय, वो सरोवर क्या है? वो सरोवर ये संसार है, ठीक है? और गजेंद्र कौन है? गजेंद्र कोई हाथी नहीं है, आप और हम ही लोग हैं। और जो ग्राह पकड़ा हुआ है मगर, ये कौन है? ये काल है, ये मृत्यु है। जैसे सरोवर में आया पकड़ा, जैसे हम लोग संसार में आए, हम लोगों को मृत्यु पकड़ के रखी है। धीरे 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 हम लोग मृत्यु के पास जा रहे हैं। लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, बंद करो, जिंदगी कटे पड़ा हुआ जन्मदिन मनाए पड़े हुए हैं। यहां पर जैसे आकर के मृत्यु पकड़ी, देखो जब मरणासन व्यक्ति हो जाता है, मरणासन जब व्यक्ति हो जाता है, परिवार वाले टकटकी बांध के देखते रहते हैं। जब ज्यादा कष्ट पाता है तो परिवार वाले भी कहते जल्दी मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये वो परिवार वाले हैं। अब देखो, आपको पता है सबसे बड़े डकैत कौन है? हमारे परिवार वालों से बड़ा कोई डकैत नहीं है। जैसे ही मर जाओगे ना तो घर वाले जो बिल्कुल आना चालू, हाँ हाँ ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। और जैसे ही देखो, और एक बात, जो आपका व्यक्तित्व है, मरने के बाद में कोई आपको नाम से भी नहीं बुलाने वाला। मरने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये बॉडी हो जाती है। क्या हो जाती है? ये लाश को उठाओ, बॉडी को उठाओ, लेकर के जाओ। जैसे ले जाने के लिए रोको 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 रोको, क्या हो गया? वो गले में सोने का चेन है, निकाल लेते, अंगूठी था उसको निकाल लेते, ले क्या मिला? जो जीवन भर व्यक्ति अपनी कमाई का पहना, इसके लिए परिवार वाले छीन लिए, उतार लिए। तुलसी का माला पहना, हाँ उसको पहने रहने दो। क्यों भाई? तुलसी के माला का कोई मोल नहीं है। घर वालों से बड़े कोई डकैत नहीं है। जीवन भर आप और हम जो है अपना लगाए रहते हैं कि हाँ ये सोना काम आएगा, ये चांदी हमारी काम आएगी, ये हीरा काम आएगा, में आता नहीं है। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, उस दिन ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अरे छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तो सोने का सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने का सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, उस दिन ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, उस दिन ना
सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी हरि बोल। पंछी है तू तोड़ पिंजड़ा छोड़ के उड़ जा, पंछी है तू तोड़ पिंजड़ा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, उस दिन ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये मनुष्य का जन्म मिला, ना जाने कितने कर्म किए होंगे, कितना अच्छा फल किए होंगे, कितना दान, तब जाकर तो मनुष्य जन्म मिला। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानो तन, हम सब कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तन, कर्मों का प्रताप तूने पाया मानो तन, कर्मों का प्रताप तूने पाया, लेकिन क्या तन, अब पाप में डूबा है क्यों मूर्ख ये तेरा मन, अब पाप में डूबा है मूर्ख ये तेरा मन, ये पाप की नैया तुझे, ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, उस दिन ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी 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 आएगी। कुछ काम नहीं आने वाला, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सब यही रह जाएगा। तो क्या करें महाराज, लाओ सत्यनारायण महाराज के भागवत सब चढ़ा दो, जीवन भर तो कमाए महाराज, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। क्या करो, तो अपने अपने धन को धर्म में लगाओ, जब तक घर को धन धर्म में लगेगा तभी फलेगा, वरना अधर्म में जाकर के देखो, पेपर पढ़ो तो ना जाने कितनों घर में पैसा अटैची में रखा है, दीमक खा लिए, कोई उपयोग नहीं कर पाए। यही उपयोग के लिए आप और मिलकर के अपने रायपुर शहर में एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। कौन सा मंदिर बनेगा, तो रायपुर का एक ऐसा मंदिर बनेगा जहां पर एक ही मंदिर में 1.25 लाख शिवलिंग एक ही साथ स्थापित रहेंगे, जिस पर होगा क्या, इस पर लिखा रहेगा कि 1.25 लाख भक्त मिल करके इस मंदिर को बनाएं। कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसमें 1.25 लाख शिवलिंग रहेंगे, एक व्यक्ति एक शिवलिंग स्थापना करेगा, एक व्यक्ति
एक शिवलिंग स्थापना करना है, अपने शक्ति अनुसार बढ़ा भी सकता है, लेकिन 1.25 लाख शिवलिंग रखने हैं। एक शिवलिंग की राशि कितनी है? कितना है? 1100। कितनी बड़ी राशि है बताओ तो? जीवन बीत जाता है ना कमाने में, है ना? 1100 रुपए कमाना पड़ता है, 10 साल का बचत है। ले मिनट नहीं लगता 1100 रुपए व्यर्थ खर्च करने पे। मेरे सदगुरुदेव भगवान का बड़ा सुंदर कथन है। ये 500 रुपया कब बड़ा लगता है, 500 कब छोटा लगता है? तो जब आप मंदिर जाते हो ना तो ये 500 रुपया दान कर बहुत बड़ा लगता है, और जब आप लोग मॉल पिक्चर जाते हो ना तो 500 रुपया बहुत छोटा लगता है। जब हम लोग व्यर्थ का खर्चा करना है तो बहुत छोटा लगता है, और जब दान करने की बात 500 रुपया इतना देना पड़ेगा, हार्ट अटैक में वही मर जाएगा। 1100 रुपया एक शिवलिंग है, सबके सब लोगों को। अब तो मैं व्यास गद्दी पर बैठा हूं ना, अपने मोहल्ले का छोरा थोड़ी हूं, कह सकता हूं एक व्यक्ति अपना गुल्लक फोड़े, 1100 रुपए एकत्रित करे और अपने जीवन में एक शिवलिंग को स्थापित कर। देखो ये ऐसा वजह शिवलिंग नहीं होगा जो पार्थिव रहेंगे और ठंडा हो जाएगा, ये एक बार होगा तो स्थापित रहेंगे शिवलिंग। आप लोग कह सकते हो कि हाँ भगवान ने हमारा घर बनाया तो हमने भी भगवान का छोटा सा सहायता किया। अब बता दो भैया, ये मंदिर का पैसा नहीं है ना, हो 1100 रुपये शिवलिंग का पैसा है। मंदिर बनेगा तो मैं बाद में और लूंगा आप लोगों से, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी मुझको 1100 शिवलिंग रखने हैं, तो आप लोग जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा मात्रा पर 1100 रुपए शिवलिंग के लिए, और रसीद सभी लेंगे, बिना रसीद के कोई नहीं। आओ आपके सामने में परम आदरणीय कुलश्रेष्ठ जी को मैं स्वागत करना चाहूंगा कथा के मध्य पर। ये हमारे एक ऐसे अनन्य प्रेमी हैं, कथा के हमारे पिताजी के अनन्य बड़े मित्र हैं। सरकार पधारो, अरे आओ सरकार ऊपर आओ, आइए हम आपका इनका परिचय करा दें, जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। एक कुलश्रेष्ठ जी हैं, बड़े भगत हैं, हर महीना पूर्णिमा में कथा इनके यहाँ होना है, अब बाल्यावस्था से इनको देखते आ रहे हैं, बड़े आनंद है। यही एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप लोग पूछते हैं महाराज चाय बनाएं, चाय बनाएं, चाय बनाएं, मतलब ये है कि बनाएंगे नहीं, कहोगे तो देखेंगे। आइए ऐसे व्यक्ति चाय हमको दे देते हैं, लो पियो करके, सरकार इतने प्रेम है, बड़े प्रेम है। और तो और देखिए, ये CSIDC पर ये कार्यरत हैं। ये शिवलिंग अपना किए, बच्चों के नाम से करवाए, धर्मपत्नी के नाम से करवाए, परिवार में, और ये जहां जहां जिनको मिलते हैं ये रसीद कटवा करके हमको बुला करके प्रचार प्रसार पर लगे हुए हैं। ऐसे ही प्रचार प्रसार पर आप सभी को लगना है, अपना करके मुक्ति नहीं पाना है। हाँ, इनको भी ये सहायता पर लगे हैं, ऐसे आप लोग भी सहायता पर लगे जिससे शिवलिंग का निर्माण हो सके। जोरदार ताली बजाकर कुलश्रेष्ठ जी का नमन करते हैं। अब ब्राह्मण पारा पर ये कुछ लगभग 20 साल रहे भी हैं सरकार, 35 साल पहले यहाँ पर रहे भी हैं। सरकार आपके लिए छोटा सा भेंट है, बिल्कुल स्वीकार करें। साधुवाद, ऐसे ही आप लगे, और ये छुट्टी नहीं पाना है, अभी आपको 2-3 रसीद और कटवाने देना है सरकार। हाँ, लगे रहना है। हाँ, सब परिवार इनका बड़े अनन्य भक्त पर लगा रहता है। तो कौन कौन है जो शिवलिंग के लिए करने को तैयार है, जरा बताओ। वाह, एक जन का हाथ उठा, जय जय, 3 4 10, चलो उठ रहा है हाथ। तो एक वाह, बिटिया भी कह रहे, बहुत सुंदर बिटिया, बड़ा सुंदर नृत्य करती है वो, जय जय। तो आप सभी को शिवलिंग के लिए साथ देना है, क्योंकि ये जाकर देखो भैया, ये कोई विदेश में मंदिर नहीं बनने वाला है, आपके हमारे रायपुर में ही बनने वाला है। कहाँ बनेगा? रायपुर में। अमलेश्वर के पास जमीन भी खरीदा गया है, जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी दीवार भी निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगा। और जिनको वहां पर कक्ष का निर्माण करना हो, घर बनवाना हो, तो वो अलग राशि वहां पर प्रदान करेंगे। अभी केवल 1100 रुपए की राशि नाम लिखवा देंगे, रसीद कटेगा और रसीद ही मान्यता होगा, ये आपको बता देता हूं, ठीक है। बोले शंकर भगवान की जय हो। आए संसार पर कष्ट पा रहे हैं, कम से कम मुक्ति भी पाए। कथा संसार पर आए, बल अपना लगाए, जब तक अपना बल चल रहा है तब तक, वरना अंततोगत्वा विजय मृत्यु की ही होती है। मुक्ति कैसे प्राप्त करते हैं? तो जो भगवत नाम पर रहता है,
हाथी बल लगाया, जब ग्राह ने पकड़ लिया, मृत्यु पकड़ा, मगर घर 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 खींचते हुए गया। जैसे खींचा तो ये हमारे पृथ्वी पर क्या होता है, हमारे साथ में बुढ़ापा आया। बुढ़ापा आया, बुढ़ापा का लक्षण क्या है जानते हो? सबसे पहले बुढ़ापा आता है तो क्या होता है, बाल काले से हैं। हाथी ने अपना बल लगाया घर 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 ऊपर, मतलब हमने अपना बल लगाया, हमने बाल को पोत दिया है। बुढ़ापा नहीं चाहिए भैया किसी को। 80-90 साल के डोकरी लोग को मैं देखा हूं पोतते लिपते हैं। फिर मृत्यु ने अपना बल लगाया, घर 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 खींचा, तो अब क्या हुआ, कान सुनाई देना बुढ़ापे पे होता है ना। हम लोगों ने क्या कर लिया, मशीन लगा लिया है, फिर घर 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 ऊपर। अब पुनः ग्राह घर 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 खींचे, मृत्यु खींचा, क्या दिखाई देना कम हो गया। हमने क्या कर लिया, चश्मा पहन लिया है, हम फिर ऊपर आ गए। फिर उसने बल लगा घर 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 नीचे, कमर हो गया झुकना प्रारंभ। हमने क्या कर लिया, वाकर ले लिया। लाठी तो पुराना हो गया अभी, अब तो वाकर चलना चालू हो गया है। लेकिन अब जब सब चीज कर लिए, फिर मृत्यु जब अपने पास बुलाई तो क्या कर लिए, कुछ नहीं। क्या हुआ, हमको अंततो गत्वा नारायणाय अखिल गुरु भगवन नमस्ते। अंततो गत्वा, राम नाम सत्य है। जब वही सत्य को जान रहे हैं तो पूरा जीवन क्यों नहीं लुटा दो? क्यों हम होने का इंतजार करते हैं कि अंत में हम गंगा जल पिएंगे, तुलसी दल पिएंगे, अंत में गीता पाठ होगा? अरे जब पता है तो शुरुआत में ही क्यों ना कर लो। रोज गंगा जल पियो, रोज तुलसी का दल लो, रोज गीता पाठ पर लगो। लेकिन मृत्यु करना व्यक्ति चाहता नहीं है। एक कलयुग है सरकार, इसी पर तो बच करके रहना है। यही हाथी ने आज देखा, अरे हमारे पूर्वज की रक्षा किए, उनको आज प्रणाम किए, बोले तो इससे भी बच गया। अब तो हिरण्यकश्यपु के पास में लाए, हिरण्यकश्यपु के पास में सिंहिका नाम की राक्षसी आई। बोले चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसी साड़ी है जिसको पकड़ करके, अगर जिसको पहन करके बैठूंगी तो मैं नहीं जलूंगी, प्रहलाद को लेकर बैठूंगी, प्रहलाद जल जाएगा। बोले जाओ लेकर के जाओ। लकड़ी मांगे गांव वालों से, लकड़ी लेकर के आए, पूरे पहाड़ खड़ा हो गया लकड़ी का। अब सिंहिका बैठ गई साड़ी पहन करके, अब प्रहलाद को गोद में रख ली। यहां पर जैसे अग्नि प्रज्वलित हुआ, आज अग्नि नारायण भगवान पवन देव से प्रार्थना की है, पवन देव ये भगवान का भगत है, ऐसा झकझोर हवा चलना कि सारी लिपट निकल करके प्रहलाद को जा करके लपटा जाए। बोले ठीक है। अब तो पवन देव ऐसे वेग से चले, सारी सिंहिका से हट करके प्रहलाद को जा करके पहनाए। अब अग्नि नारायण भगवान तत्काल जो है वो भस्म कर दिए सिंहिका को। गांव वालों को पता चला सिंहिका मारी गई, लकड़ी को ला ला करके और जलाना प्रारंभ कर दिए। यही सिंहिका होलिका, होली के एक दिन जलने के कारण लोग इसको होलिका के नाम से भी जानते हैं। अभी प्रात आने वाला है ना होली, यही सिंहिका होलिका बनी है। अब जब देखे प्रहलाद तो यहां से भी जीवित बच करके निकल गया। प्रहलाद तू मरता क्यों नहीं है? तो बोले प्रभु मृत्यु आए तब न मरू, मारने वाला तो वही है, जियाने वाला तो वही। एक लाइन सुना दो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन बाका होता उसका, पालन बाका होता जिसका, रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रभु ही है सब करने वाले कृपा निधान, सब रक्षा करने वाले प्रभु। संडमर्क इतने में आए, संडमर्क का एक मौका और दे दो, आखिरी वार्षिक परीक्षा बचा हुआ है, त्रैमासिक हो गया, 6 माही हो गया, आखिरी परीक्षा बचा। अब हम इसको ऐसा सिखाएंगे कि अब इसको सद्बुद्धि को दुर्बुद्धि पर परिवर्तित कर ही देंगे। लेकर के गए, पुनः गए। अब कितना पढ़ा लोगे? दोपहर को एक समय होता है भी जिसमें छुट्टी दिया जाता है खाने का, उसको क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, हमन रहता रिसेस का हाथ रहे, आजकल के लेकर लंच टाइम कहते हैं उसको, है? अब तो जैसे हुआ ये भोजन का समय,
संडमर्क चले गए अपने ऑफिस खाने के लिए। अब सबके शिक्षक बन गए यही प्रहलाद, अपने मित्रों के शिक्षक बन गए। आकर के कुर्सी पर बैठो। देखो मित्रों, जो हमारा युवावस्था अभी आ रहा है, इसको हमको धर्म के कार्य पर लगाना है। अगर कहीं अभी धर्म के कार्य पर नहीं लगेंगे तो हमारा बुढ़ापा भी ऐसे ही जाएगा, और बुढ़ापा कहीं आ गया तो भगवान की भक्ति होने वाली नहीं है। बुढ़ापा क्या, नाक से बहेगा नाला, आंख में पड़ेगा जाला, लाठी का पड़ेगा पाला। इस बूढ़ी जिंदगानी में पौड़े पौड़े वस्त्र पर करोगे मलमूत्र त्याग, देखने बोलने की शक्ति नहीं होगी इस जुबानी में। युवावस्था है तो 3 घंटा बैठकर कथा सुन सकते हैं, वृद्धावस्था आएगी तो 3 घंटा यहां रहोगे, 6 घंटा बाथरूम में रहोगे। है कोई जो है कथा श्रवण भी नहीं कर पाओगे उस समय। तो जब युवावस्था है तब तो कथा पर रहे, वरना होगा क्या, ऐसे मर जाएंगे और फिर जन्म लेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो क्या करे, अरे भज गोविंदम भज गोविंदम, अरे गोविंदम भज मूढ़ मते। गोविंद को भज, गोविंद को भज, वही तुम्हारा कल्याण करने वाला है। इतना कह करके प्रहलाद अपने स्थान से खड़ा हुआ और नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन प्रहलाद को नृत्य करते हुए देख करके इसके मित्र लोग विचार के संडमर्क आएंगे तो मारेंगे। तो प्रहलाद तुम ये क्या कर रहे हो? प्रहलाद को हाथ लगाए, और जैसे ही हाथ लगाए समस्त मित्र लोग खड़े होकर के नाचना चालू कर दिए। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। अब प्रहलाद एक था, जितने सहपाठी सब लोग मिल गए, आवाज और बढ़ गई, संडमर्क तक आवाज पहुंची। संडमर्क आए, कौन है जो शत्रु का नाम ले रहा है? क्या देखते हैं, जितने छात्र हैं सब नाच रहे हैं, ये प्रहलाद नाचने में लगा है। चलो प्रहलाद नाचे ठीक, बाकी क्यों नाच रहे हैं? जाकर के, अरे बच्चों ये क्या कर रहे हो? हाथ जैसे लगाए, भक्ति की शक्ति ऐसे बढ़ी है, अब तो जो संडमर्क थे इनको नाचना पड़ गया, ये नृत्य करना चालू कर दिए। राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण, जय हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आवाज देखिए जैसे बढ़ी, प्रहलाद नाचा, सहपाठी नाचे, संडमर्क नाचे, आवाज पहुंची द्वार तक। द्वारपाल दौड़ कर देख कौन नाच रहा है। द्वारपाल जाके क्या देखे, प्रहलाद, मित्र लोग, संडमर्क नाच। प्रहलाद की ओर देख करके द्वारपाल ने कहा, ये लोग क्यों नाच रहे हैं? अरे संडमर्क तुम लोग तो चुप रहो। संडमर्क को जैसे हाथ लगा, अब तो द्वारपाल लोग भी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण।